हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड सी प्रोजेक्ट की इस सीरीज में। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है और इसका नाम है इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम पर रहेगा हमारा ये प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट हमारा सी लैंग्वेज में है और मैंने इसमें कोई डेटाबेस का यूज़ नहीं किया है और बस इसमें मैंने सिर्फ सी लैंग्वेज का यूज़ किया है और फाइल हैंडलिंग का यूज़ करके बनाया है। तो अभी हम देखने वाले हैं पूरे प्रोजेक्ट को, इसमें हमने क्या क्या चीज़ यूज़ की है और कौन कौन से फंक्शन और मेथड्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। बेसिकली मेथड्स तो इसमें नहीं होते, फंक्शंस और फंक्शन ही हमने बोलेंगे। बेसिकली क्या क्या फंक्शन और क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें हमने यूज़ किया है। इससे पहले मैंने जावा सीरीज में अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया है जो मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी में थी। उसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम का। अभी हम इसमें देखते हैं। बेसिकली पहले गाइस हम इस अपने प्रोजेक्ट को रन करा कर देखते हैं कि एक्चुअल में ये हमारा प्रोजेक्ट है क्या, क्या काम कैसे कर रहा है और इसका इंटरफेस क्या है, और उसी के बेस पर आप समझ पाएंगे कि हमें इसमें क्या क्या कोडिंग करनी है। तो चल मैं पहले इसको रन करता हूँ। बेसिकली मैं बता दूं, मैं जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर का नाम है देव C++। आप टर्बो सी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अभी हम इसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद इसको रन करेंगे। तो अभी तो हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अभी इसमें लिखा आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू और ऊपर आया वेलकम टू बंगाली हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने इसका नाम बंगाली हॉस्पिटल मैनेजमेंट रख दिया अपने हॉस्पिटल का। तो अभी एक की प्रेस करने को बोल रहा था, की प्रेस करते हैं। तो गाइस अभी ये यूज़र नेम मांग रहा है हमसे, तो अभी मैंने जो यूज़र नेम इसमें दिया हुआ है वो मैं फिल कर देता हूँ और फिर पासवर्ड। आई थिंक ये सही है, सही था पासवर्ड। अगर हम इसको पासवर्ड गलत गलत देते तो ये कुछ एक मैसेज आपको प्रिंट करता। मैं आपको पहले एक बार गलत पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ। तो अभी पासवर्ड इनकरेक्ट दिखा रहा है, तो अभी फिर ट्राई अगेन के लिए बोल रहा था। एक बार एंटर करेंगे तो बस ये फिर से हमसे दोबारा वही उसी फंक्शन पे रिडायरेक्ट कर रहा है जो कि हमने ऊपर अभी फिल किया है। तो अभी हम फिर से अपना जो करेक्ट पासवर्ड है वही फिल करते हैं। उसके बाद आएगा लॉगिन सक्सेसफुल और फिर आपको एक बार एंटर करना है, कोई सी भी आपको एक की दबा देनी है। तो अभी एक वो खुल के आया हमारे सामने एक ये कुछ लिस्ट आई है। अभी हमें इनमें से एक लिस्ट को चूज़ करना है। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है चूज फ्रॉम 1 to 6। तो जैसे गाइस ये समझ लो आप कि एक पेशेंट का रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हो, कर रहे हो, तो आपको 1 लिख कर एंटर दबाना है। तो आपका एक नया फंक्शन खुल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे तो एक ही स्क्रीन पे दिखा रहा है, बट जो बेसिकली काम जो हो रहा है वो प्रोग्राम में जो हो रहा है वो फंक्शन टू फंक्शन हो रहा है। हमने काफ़ी सारे फंक्शन बनाए हुए हैं, तो हमने हर चीज़ के लिए फंक्शन बनाया हुआ है। तो अच्छा हम 1 क्लिक करेंगे तो वो किसी फंक्शन पर रिडायरेक्ट करेगा हमको। तो यहाँ पे वही क्या है। तो अभी तो हम ओवरव्यू देख रहे हैं, बट जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा पूरा क्लियर वो अभी बताऊंगा। पहले आप हम समझ लेते हैं मैं करना क्या है। तो इसमें फर्स्ट नेम कोई एक नेम डाल देते हैं पहले हम इसमें। आप कोई सा भी नाम डाल सकते हैं। तो उसका लास्ट नेम डाल देते हैं हम। मान लो मेल है और उसकी एज 23 है। एड्रेस डाल देते हैं दिल्ली का। कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं उसका और उसकी ईमेल आईडी। तो प्रॉब्लम मान लो उसको पेन हो रहा है कहीं भी, और डॉक्टर कौन सा डॉक्टर को दिखाना है, आप उसको उसका नाम लिखना है और इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड सक्सेसफुल। आपको फिर कोई सी भी की दबा देना, क्योंकि मैंने एक मेथड लगाया उसमें कोई सी भी की दबाने का, बट आपको यहाँ पे कोई सी भी की दबानी है, लिखा हुआ नहीं है बट फिर भी। अब नीचे एक मैसेज आया, डू यू वांट टू ऐड मोर, मतलब कि आप कोई नेक्स्ट पेशेंट का रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं। मान लो हम कोई करना चाहते हैं तो आपको वाई दबाना है, बट मैं नहीं करना चाहता तो मेरे को एन दबा के क्लिक कर देना। अब गाइस इसमें मैंने एक चीज़ अंदर मेथड में एक फंक्शन लगाया है। सिर्फ फंक्शन में एक लॉजिक ये लगाया है क्योंकि यहाँ पे जो लिखा आ रहा है वो कैपिटल वाई और कैपिटल एन आ रहा है, बट मैंने तो स्मॉल एन दिया है, वो फिर भी उसको कैच कर रहा है। तो उसके लिए एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। ये आ गया थैंक यू। और जो हमने भी रिकॉर्ड फिल करा कर उसको देखना है तो आपको 2 दबाना है, लिस्ट पेशेंट रिकॉर्ड। अभी हमने ये रिकॉर्ड फिल किया था। फुल नेम कमल कुमार, जेंडर मेल, एज 23, एड्रेस दिल्ली, कॉन्टैक्ट ये रहा, ईमेल प्रॉब्लम और जो डॉक्टर का उसका नाम था। तो गाइस बेसिकली हम ये कर रहे हैं। आपको कोई सी भी की दबानी है। सर्च पेशेंट रिकॉर्ड 3 दबाना है। पेशेंट एंटर पेशेंट नेम के कमल। तो कमल का रिकॉर्ड आपका तो दिखा दे, क्योंकि हमको एक रिकॉर्ड सर्च करना था अपनी लिस्ट में। अब इनवैलिड इनपुट दिया है मैंने, तो ये दिखा रहा है आपको अपने इनवैलिड इनपुट दिया, मैंने कुछ नहीं दबाया यहाँ पे, यस और नो में से मांग रहा था। तो मैं यहाँ पे एन दबाता हूँ थैंक यू।
और अभी हम एग्जिट पर क्लिक करते हैं और अपने प्रोग्राम को देखते हैं गाइस। तो बस ये था हमारा, और वीडियो को पूरा और मेरे एक लाइन को ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो मैं लाइन बोलूँगा, जो फंक्शन के बारे में बताऊँगा, आपको बस वो लॉजिक समझना है, बाकी तो आप खुद भी कर लेंगे, क्योंकि इसके बेसिस पर आप कोई दूसरा प्रोग्राम भी बना सकते हैं, कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी अपना तैयार कर सकते हैं और उसको कॉलेज वगैरह में दिखा सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट तो कॉलेज में दिखाना होता ही है, तो कंपलसरी है। आप डाउनलोड करके दे दोगे तो गाइस आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपको नई चीज़ देख सीखने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि जब मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे तो गाइस बेसिकली इन हेडर फाइल्स को लगाने का हमारा मेन रीज़न क्या है, तो आपको सबको पता ही होगा, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन डिक्लेयर होते हैं। तो उन्हीं को यूज़ करने के लिए हम बने बनाए फंक्शंस को यूज़ करने के लिए इनको यहाँ पर लिखते हैं। तो विंडोज़ डॉट एच के अंदर जो हमारा एक फंक्शन होता है वो गो टू एक्स वाई होता है गाइस। अगर मेरे मुंह से कभी मेथड निकल जाए तो उसका मतलब फंक्शन ही होता है, क्योंकि मैं अभी जावा पर काम कर रहा हूँ ज़्यादातर, तो मेरी जुबान पर अभी मेथड ही आता है। फंक्शन यहाँ पे सी में तो फंक्शन बोलते हैं, बट जावा में उसको मेथड बोलते हैं, तो इसीलिए अगर मेथड मेरे मुंह से निकल जाए तो कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट है इंक्लूड कोनी डॉट एच। उसके अंदर जो हमारे मैथ फंक्शंस आते हैं फॉर यूज़ फॉर डिले और गेट सी एच हमारे मेथड्स आते हैं, और सी टाइप के अंदर टी अपर और टी लोअर। इनका बेसिकली यूज़ होता है किसी स्मॉल को अपर लेटर में चेंज करना और अपर को स्मॉल में, तो वो सी टाइप के अंदर आता है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। स्ट्रिंग के अंदर एस टी आर स्ट्रिंग का कंपेयर के लिए, स्ट्रिंग कॉपी के लिए, स्ट्रिंग के लेंथ के लिए यूज़ किया जाता है। और गाइस एस टी डी एल आई बी डॉट एस तो आप लोग जानते हैं। तो अब हम आते हैं हमने कुछ वेरिएबल्स पे। हमने कैर नाम का एक वेरिएबल्स बनाया, सॉरी कैर टाइप का एक आंसर नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसमें हमने जीरो को डिफाइन किया है इसमें, और एक इंट टाइप का ओके वेरिएबल, इंट टाइप का बी, और वैलिड में डाल दिया हमने जीरो। इनको हमने ग्लोबली बनाया है, वो क्यों, क्योंकि हम इनका यूज काफ़ी जगह करने वाले हैं, तो इसको हमने एक बार ग्लोबली ऊपर डिफाइन कर दिया है इनको, और ठीक है। और अब गाइस अब हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या है ये तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन ऊपर ही क्यों कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है कोई फंक्शन जो हम नीचे बनाएंगे क्लास स्ट्रक्चर के अंदर अपने, तो कोई फंक्शन ऊपर बना रहा है, कोई नीचे बना रहा है, किसी का यूज पहले बना दिया पर यूज़ उसको बाद में नीचे कर रहे हैं, तो उससे एक एरर आ जाएगी अगर आप ये चीज़ फंक्शन डिक्लेयर नहीं करोगे। तो बेसिकली फंक्शन डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है, जो हमारा कंपाइलर है वही समझ जाता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम हमने बनाया है उनके अंदर ये सभी फंक्शंस ऑलरेडी बनाए हैं हमने, अंदर यूज़ किए हुए हैं, तो वो एरर आपको शो नहीं करेगा। बट अगर मान लो आपने वेलकम स्क्रीन का एक फंक्शन है बनाया सबसे नीचे है और यूज़ कर लिया आपने उसको शुरू में ही, तो वो एरर शो कर देगा आपको, क्योंकि कंपाइलर लाइन टू लाइन और ऊपर से नीचे तक ही उसको रीड करता है। तो जो ऊपर वो पहले रीड कर लेगा वेलकम स्क्रीन ऊपर लिखा हुआ है, तो उसको वो समझ जाएगा कि वेलकम स्क्रीन जो मेथड है वो नीचे कहीं ना कहीं बनाया गया है, उसको यूज़ किया गया है। तो बेसिकली ये फंडा होता है फंक्शन डिक्लेरेशन करने का। तो हमने जो फंक्शन बनाया वॉइड फंक्शन स्क्रीन, और एक टाइटल नाम का फंक्शन बनाया सिर्फ टाइटल देने के लिए, जो आपका ऊपर आर्ता लिखा हुआ वेलकम टू बंगाली हॉस्पिटल उसके लिए। मेन मेन्यू के लिए फंक्शन बनाया, लॉगिन स्क्रीन ऐड रिकॉर्ड के लिए एक फंक्शन बनाया, जो हम अभी एक रिकॉर्ड अपना अलग ऐड करेंगे। फंक्शन लिस्ट और सर्च रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड हम सर्च करेंगे उसके लिए अलग फंक्शन बनाया है। एडिट रिकॉर्ड के लिए अलग है, डिलीट रिकॉर्ड के लिए अलग है, और एग्जिट के लिए एक अलग है हमारा। और अभी हम नीचे एक मेथड हमने दिया है ये वॉइड गो टू एक्स वाई शॉर्ट एक्स शॉर्ट वाई। इसका यूज़, इसका जो हम अभी फंडा है वो क्या, वो हम अभी थोड़ी देर बाद में समझेंगे। वो क्यों, क्योंकि जब इसका यूज़ करेंगे तो इसको तभी समझाऊंगा हम, क्योंकि अभी आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी गाइस हम अपनी मेन चीज़ पर चलते हैं। हमारी मेन चीज़ प्रोग्राम में यहाँ से शुरू होती है। तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाई है, और स्ट्रक्चर तो आप लोग बनाना जानते हैं, अगर आपने सी पढ़ी हुई है कम्प्लीटली तो स्ट्रक्चर तो आपको आती ही होगी। अगर आपने C++ पढ़ी है तो स्ट्रक्चर और क्लास में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो अभी हम सी पे काम कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर का हमने नाम लिया पेटेंट, और उसके अंदर कुछ वेरिएबल हमने डिफाइन किया है। इंट एज, करेक्टर टाइप का जेंडर, करेक्टर टाइप का फर्स्ट नेम का एरे लिया है, इसकी लेंथ 20 है, और इसी तरह लास्ट नेम, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल, डॉक्टर, प्रॉब्लम नाम के ये चीज़ हमने ले ली है वेरिएबल, क्योंकि इन चीज़ का हमें यूज़ है आगे, और यही चीज़ बेसिकली हम छोटा सा प्रोजेक्ट रखने वाले हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो यही लिया हमने। और स्ट्रक्चर को हमने बंद कर दिया है। फिर स्ट्रक्चर टाइप के हमने कुछ पेटेंट और पेटेंट पी और टेम्प सी, स्ट्रक्चर पेटेंट पी और टेम्प सी एक टेम्परेरी हमने दो वेरिएबल ले लिए हैं स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर टाइप के, जो कि हमारा स्ट्रक्चर कौन सी हमारे किस नाम के स्ट्रक्चर है, पेटेंट की। तो बताना पड़ेगा पेटेंट क्या है। पेटेंट एक हमारी स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर के दो वेरिएबल हैं, उस स्ट्रक्चर टाइप के दो वेरिएबल हैं पी और टेम्प सी। गाइस मैं बता दूं, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, या फिर मेरी कोई लाइन आपको समझ में नहीं आई हो, या फिर आपको कोई कोड चाहिए, या फिर आपको कोई लाइन का मीन समझना है, तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल एड्रेस नीचे दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक है,
कहीं भी आप चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर हम एक मेन बनाते हैं, फिर जो हमारा मेन चीज़ रहेगी मेन वॉइड, उसके अंदर एक वॉइड डाल दिया हमने कि वॉइड नहीं डालेंगे तो कुछ कंपाइलर एरर दिखा देते हैं, वार्निंग में देते हैं, तो इसलिए हमने वॉइड लिख दिया। गाइस अभी हमने उसको मेन अपने अपने जो मेन था हमारा एक किसी प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होता है, उसके अंदर हमने पहले वेलकम स्क्रीन को कॉल कर लिया, पर अभी हमने इसको इसकी डेफिनेशन तो दी नहीं। तो गाइस इसीलिए यही मेन रीज़न होता है फंक्शन के ऊपर डिक्लेरेशन करने का, क्योंकि हमने देखो इसका यूज़ तो पहले कर लिया है, कॉल इसको कर लिया, बट हमने इसकी डेफिनेशन दी है नीचे मेन के नीचे। तो बट कंपाइलर अगर हम यहाँ से इसको नहीं लिखते तो कंपाइलर यहाँ पे एरर शो कर देता, क्योंकि एरर क्या शो करता, वो ये बताता कि आपका वेलकम स्क्रीन नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं जो आपने कॉल कर दिया है, बट फंक्शन तो नीचे बना रखा है। तो डिक्लेयर करने का यही मतलब होता है कि उसको बता दें हम कि हमारा ये फंक्शन नीचे बना हुआ है, और फिर हम इसका यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं। तो भाई यही हुआ, वेलकम स्क्रीन को हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, और टाइटल फंक्शन को भी हमने यूज़ किया, लॉगिन स्क्रीन को भी हमने यूज़ किया है। वो यूज़ क्यों किया है वो अभी मैं रन करा कर बताऊँगा, पहले इसको समझ लेते हैं फंक्शन के अंदर लिखा हुआ क्या है। कमेंट बॉक्स में ध्यान मत दीजिएगा, इनको जो कमेंट मैंने लिखे हुए हैं ये तो मैंने सिर्फ समझने के लिए अपने और आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं कि वेलकम स्क्रीन का जो हमने कॉल किया वो क्यों किया है, यूज टू कॉल वेलकम स्क्रीन फंक्शन के लिए। अब वेलकम स्क्रीन के अंदर हमने क्या लिखा है, वेलकम फंक्शन के अंदर सॉरी प्रिंट ऑफ के अंदर हमने कुछ ये वर्ड्स प्रिंट कराए हैं, एक बेसिकली सिर्फ और उसके लिए एक डिज़ाइन शो करने के लिए। और प्रिंट ऑफ के नीचे फिर लिखा है वेलकम टू, फिर बंगाली हॉस्पिटल एक मैसेज दिया है मैंने, फिर इसी तरह उसके नीचे एक और लाइन लिखी है यही, फिर मैंने एक नीचे लिखा प्रेस टू एनी की। और कैसे मैं बता दूं गेट सी एच जो एक आपका फंक्शन होता है, इसका काम बेसिकली स्क्रीन रोकने का ही नहीं होता, इसका बेसिकली जो मैं आपको रीज़न बता दूं काम होता है कि स्क्रीन रोकता क्यों है, क्या स्क्रीन को होल्ड किए रखता है, ये मेन रीज़न होता है। देखो मैं आपको रन कराता हूँ पहले और तभी बताता हूँ इसका एक्चुअली रीज़न जो होता है। अब देखो ये आपका जो वेलकम फंक्शन था जो कि मेन चला आपका सबसे शुरू में, मेन ही चलता है प्रोग्राम का। तो मेन फंक्शन के अंदर आपको क्या दिखा है, पहले कॉल हुआ वेलकम स्क्रीन, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। तो इस फंक्शन के कॉल होने के बाद ये जो लाइनें लिखी हुई हैं आपको यहाँ पे, तो गाइस आप ये देख रहे होंगे जो लाइनें लिखी हुई हैं ये यहाँ पे पहले आपके प्रोग्राम में यहाँ पे प्रिंट हुई है वेलकम टू बंगाली हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसके नीचे आया लिखा प्रेस टू एनी की, जो कि हमने एक मैसेज यहाँ पे दिया है। तो उसके बाद अभी जो स्क्रीन हमारी होल्ड हुई हुई है, ये होल्ड रुकी हुई है ब्लैक स्क्रीन जो है, ये बेसिकली इसका मतलब होता है आपका गेट सी एच। और गेट सी एच का मतलब ये होता है अगर आप ये की प्रेस करते हैं तो वो उस की को फैच करता है गेट सी एच, और उसको अपने पास होल्ड करता है, बट उसको कुछ रिटर्न नहीं करता। इसका गेट सी एच का मेन रीज़न ये होता है लगाने का, मेन जो अंदर का वर्क होता है, गेट सी एच आपकी कोई की वैल्यू लेगा बट उसको रिटर्न नहीं करेगा, अपने पास होल्ड कर लेगा और स्क्रीन को आपकी होल्ड रखता है, और बस यही काम होता है। और जब हमारा एक कोई की प्रेस कर देंगे तो सिस्टम और सी एल एस मतलब कि सिस्टम को क्लियर कर देगा, एक मेथड होता है सी में सिस्टम सी एल एस यूज टू क्लियर स्क्रीन के लिए, आप सी एल एस सी आर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर की प्रेस करेंगे तो आपने क्या देखा यहाँ पे की प्रेस करते ही कि स्क्रीन तो क्लियर हो चुकी है, बट एक नई चीज़ खुल के आ गई है यहाँ पे बेंगली हॉस्पिटल एंटर योर यूज़र नेम पासवर्ड, बट ये कहाँ से आया गाइस, ये आया आपका फिर अगला फंक्शन चला, क्योंकि जो आपका सब कुछ चलना है वो मेन से चलना है, आपका मेन फंक्शन जो है वो 4-5 लाइनों का है सिर्फ, बट पहले चला वेलकम स्क्रीन के बाद चलेगा तुम्हारा टाइटल फंक्शन, और टाइटल फंक्शन के अंदर हमने क्या चीज़ दी है, सिर्फ 2 ही लाइनें दी हैं आपकी, ये बेंगली हॉस्पिटल जो आपका इधर लिखा हुआ आ रहा है। तो टाइटल फंक्शन के अंदर अब हम आ चुके हैं, अपने नीचे जो दिया है आप गाइस देख सकते हैं, तो उसके नीचे सिर्फ प्रिंट अप में एक लाइन प्रिंट किया डिज़ाइन के लिए, और उसके नीचे बेंगली हॉस्पिटल, और फिर उसके नीचे एक लाइन दी गई है, ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं। और ये तो सिर्फ एक कमेंट है जो कि मैं खुद समझ सकूं कि मैंने कौन सा फंक्शन कहाँ पे बनाया है और ये फंक्शन किसके लिए बनाया है। तो आप भी लिख सकते हैं, इनका बहुत ज़रूरी यूज़ होता है गाइस। अगर आप मान लो कई सारी लाइन का कोड लिख रहे हैं, कई सारे उसमें पेजेस हैं, तो फिर समझने में दिक्कत हो जाती है कि ये कोड किसके लिए लिखा गया है, उसके लिए मैंने ये टाइटल और सॉरी कमेंट्स वगैरह लगाए हैं। और हमारा ये टाइटल फंक्शन तो कंप्लीट हो चुका, क्योंकि वेलकम के बाद टाइटल ही रन हुआ है, और फिर उसके बाद लॉगिन स्क्रीन रन हुआ है ये। तो लॉगिन स्क्रीन वाले पे चलते हैं, अब लॉगिन स्क्रीन जो मैंने नीचे बनाया है, तो अभी मैं देखता हूँ लॉगिन स्क्रीन मेरा कहाँ पे बना हुआ है। तो गाइस लॉगिन स्क्रीन मेरा ये रहा। आपको फंक्शन कॉल करना तो आता ही है, मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल किए हैं मेन अपने मेथड में, अपने मेन फंक्शन में कॉल किए हैं ये सारे फंक्शंस। गाइस आप ये सोच रहे होंगे इन फंक्शन को हम अलग अलग क्यों बना रहे हैं, एक साथ तो लिख सकते थे पूरा कोड, वो आपकी बात सही है, बट उसका एक रीज़न है, क्योंकि मैंने इन फंक्शन को काफ़ी सारे फंक्शनों के अंदर यूज़ किया है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, जैसे जैसे आप प्रोग्राम देखते जाएंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ये मेरा वादा है गाइस आपसे। बट आपको वीडियो को पूरा समझना पड़ेगा, या फिर आप इसका कोड डाउनलोड कर लिएगा, अगर आप कोड समझ सकते हैं तो वो और भी बेटर है। तो मैं कोड का लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा वहाँ से, अगर आप खुद इसको समझ सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा बेटर है।
तो अभी हम अपने लॉगिन स्क्रीन वाले पे चलते हैं। तो लॉगिन स्क्रीन मैंने क्या दिया है, एक देखो इंट टाइप का मैंने एक ई वेरिएबल लिया है, इसके अंदर मैंने जीरो दे दिया है वैल्यू। वो जीरो क्यों दिया मैं अभी नीचे बताऊंगा। और मैंने यूज़र नेम के लिए कुछ एक एरे लिया है कैरेक्टर टाइप का, और एक पासवर्ड के लिए एक एरे लिया है जिसके अंदर 15 ही वेरिएबल आ सकते हैं। और उसका टाइप क्या है, एक ओरिजिनल पासवर्ड मैंने खुद अपना एक ओरिजिनल यूज़र नेम के अंदर कुछ वैल्यू डाल दी जो मेरा खुद का एक ओरिजिनल यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा। मैं इससे मैच कराऊंगा, अगर कोई भी मेरा प्रोजेक्ट ओपन करता है अगर उसको ये दोनों चीज़ें पता है वो तभी ओपन कर पाएगा। क्योंकि मैं किसी डेटाबेस का यूज़ नहीं किया है, इसमें सिर्फ फाइल्स का यूज़ किया है। तो डेटाबेस में तो ऐसा होता है कि डेटाबेस से पहले वो चेक करता है उस यूज़र नेम को और तभी आपको अगली स्क्रीन दिखाता है। बट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, और फिर मैं उसको मैच कराऊंगा। तो डू वाइल लूप चलाएंगे हम, क्योंकि डू वाइल लूप इसलिए चला रहे हैं क्योंकि डू का एक काम होता है, डू का एक क्या बोल सकते हैं, फीचर बोल सकते हैं। डू का एक फीचर्स होता है बाकी लूप के अकॉर्डिंग, कि एक बार बिना कंडीशन के चलता है, क्योंकि कंडीशन इसमें नीचे दिखाते हैं तो बिना कंडीशन के चलता है, तो आपको पता ही होगा। तो मैंने एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर योर यूज़र नेम और पासवर्ड, आप देख सकते हैं इधर ब्लैक स्क्रीन पर आ रहा है लिखा हुआ। और उसके बाद मांग रहा है मुझसे यूज़र नेम, तो मैं एक यूज़र नेम प्रिंट ऑफ यूज़र नेम, और यूज़र नेम को यूज़र से लेने के लिए स्कैनअप का यूज़ करते हैं, और परसेंटाइल एफ एंड यूज़र नेम, जो यूज़र नेम मैंने ऊपर वेरिएबल लिया था वही यहाँ नीचे देना है। और प्रिंट ऑफ क्या बोलता है, प्रिंट ऑफ में एक मैसेज प्रिंट कराया पासवर्ड, और फिर मैंने पासवर्ड को यूज़र से ले लिया, यूज़र से एंटर कराया पासवर्ड मैंने स्कैनअप के द्वारा। और फिर मैं यहाँ पे कंपेयर कराऊंगा गाइस कि जो हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है वो मेरे ओरिजिनल यूज़र नेम और पासवर्ड से मैच होता है, तभी मैं एक नेक्स्ट मेथड पे जाऊँगा, सॉरी नेक्स्ट फंक्शन पे जंप करूँगा, अदरवाइज नहीं करने का। तो ये हमने मेनली इतनी लाइन्स में यही किया है। तो अभी हमने जो STRCMP क्या, ये मेथड होता है स्ट्रिंग का, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। मैंने ऊपर दिखाया था आपको, जो ऊपर हमने हेडर फाइल्स लगाई हुई हैं STRCMP, इसका मेनली यूज होता है string.h के अंदर। तो STRCMP में दो चीज़ें लिखनी होती है, एक तो जो दोनों स्ट्रिंग के नाम लिखने होते हैं, एक तो हमारी यूज़र नेम जो कि यूज़र ने स्ट्रिंग दी है, और एक हमारी ओरिजिनल यूज़र नेम जो वेरिएबल में हमारा स्ट्रिंग पहले से पड़ी हुई है। अगर ये दोनों कंपेयर करती हैं, दोनों इक्वल टू हैं, तो जीरो रिटर्न करेंगी। ये इक्वल टू तो दोनों जीरो रिटर्न करेंगे, दोनों इक्वल टू जीरो के आएंगी। और फिर ऐसी पासवर्ड भी अगर इक्वल टू तो जीरो के आएंगी। अगर ये हमारी कंडीशन हो जाती है ट्रू, तो इसमें हमारा दिखा लॉगिन सक्सेसफुल। तो गाइस हमने एंड का यूज़ किया है, हमने, आप देख सकते हैं बीच में। इसका मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो ये भी चलनी चाहिए और ये भी चलनी चाहिए। जब दोनों ही चीज़ें ट्रू होती हैं तो ही नेक्स्ट रिजल्ट आता है। तो हमारा जो STRCMP ये मेथड ही हमारा जीरो रिटर्न करता है। अगर ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल टू है तो जीरो रिटर्न करेगा, मतलब कि जीरो इक्वल टू जीरो, वो चीज़ हमारी कंपेयर हो चुकी है। फिर ऐसी नेक्स्ट वाली कंपेयर करेगा, मतलब कि ये वाला मेथड भी हमारा चल चुका है और ये वाला मेथड भी हमारा रन हो चुका है। तो इफ़ के अंदर वैल्यू आएगी ट्रू, इफ़ के अंदर वैल्यू ट्रू आएगी तो ये वाला मेथड चलेगा। तो प्रिंट होगा हमारा लॉगिन सक्सेसफुल। गेट CS मैंने बताया था आपको, एक स्क्रीन को होल्ड कर देता है एक वैल्यू लेने के बाद। कोई भी वैल्यू आप दोगे तो स्क्रीन को होल्ड कर लेता है, बट उसको रिटर्न प्रिंट नहीं करता। फिर आपका मेन मेन्यू, अब मेन मेन्यू क्या है, मेन मेन्यू वाइज वो है जहाँ पे आपके कई सारी लिस्ट लिखी हुई है कि आपको कौन से मेथड पे जाना है, मतलब कि आप क्या चीज़ करनी है, रिकॉर्ड को ऐड करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो गाइस उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया था। तो गाइस फिर मैंने यहाँ पे ब्रेक का यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ये मेथड चल जाता है हमारे यहाँ तक, तो उसके बाद हम ब्रेक हो जाएंगे इस पूरे लूप से, क्योंकि हमें लूप बार बार नहीं चलाना। तो हम इस लूप से पूरा ब्रेक हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे अपना निकल के। तो अगर मान लो हमारे यूज़र नेम गलत दिया है तो उसके बाद क्या होगा, और मैंने ये इक्वल टू जीरो क्यों लिया है, इसका मैं आपको पूरा फंडा बताता हूँ। मैंने इसमें लॉजिक क्या यूज किया है। अगर मान लो हमारा ये हमने यूज़र नेम यहाँ पर गलत दे दिया, यूज़र नेम की कंपेयर ठीक से नहीं हुई, गलत ही हुई, तो यहाँ पे वैल्यू जीरो रिटर्न होगी। इसके अंदर वैल्यू जीरो आएगी तो हमारा ये वाला तो चलेगा नहीं, क्योंकि फिर चलेगा एल्स वाला पार्ट। तो एल्स वाला पार्ट जब चलेगा तो इसमें दिखाएगा पासवर्ड इनकरेक्ट। मैं आपको रन करा कर दिखाऊंगा पूरा यहाँ पर, तो आप फिर धीरे धीरे कोड समझ जाएंगे कि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारा प्रोजेक्ट चल कैसे रहा है, वो आप फिर समझ जाएंगे। तो पासवर्ड इज इनकरेक्ट, और हमारा ई की वैल्यू एक प्लस प्लस हो जाएगी, मतलब कि ई की वैल्यू हमारी शुरुआत में जीरो थी, यहाँ पे ई प्लस प्लस मतलब कि ई की वैल्यू वन हो चुकी है अगर एक बार हमारा गलत हो गया तो। फिर गेट CS एक स्क्रीन रुकेगी और फिर नीचे आया कंडीशन चेक होगी वाइल
और हमारा ई की वैल्यू 2 से छोटी है अभी, क्योंकि ई की वैल्यू 1 है, तो लूप फिर चलेगा, फिर आपको ऊपर लेके जाएगा वो। यहाँ से फिर शुरुआत होगी, एक बार फिर बोलेगा, फिर से अगेन यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालिए। मान लो आपने फिर से अगर सही डाल दिया तो आप लूप से बाहर आ चुके हैं, ब्रेक लग जाएगा, आपका प्रोग्राम चल जाएगा। अगर आपने फिर से गलत डाल दिया तो आप एल्स वाला पार्ट पे आएंगे, एल्स वाला पार्ट फिर चलेगा। ई की वैल्यू हो चुकी थी 1, ई की वैल्यू फिर हो जाएगी 2, बट अभी भी कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू है, क्योंकि ई की वैल्यू या तो 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 से इक्वल टू होनी चाहिए। आपसे फिर अगेन एक बार रहम करके वो पूछेगा, फिर से दोबारा यूज़र नेम पासवर्ड डालिए। आपको यूज़र नेम पासवर्ड तो पता ही नहीं, आपका फिर अगर गलत हो गया तो फिर एल्स वाला पार्ट चलेगा। फिर वहाँ पे ई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। जब ई की वैल्यू आपके 3 हुई तो कंडीशन यहाँ पे हो गई फॉल्स, वाइल के अंदर आकर डू और वाइल लूप है हमारा। तो ई की वैल्यू जब हमारी फॉल्स हो गई गाइस यहाँ पे, तो वो जाएगा फिर लूप से बाहर निकल जाएगा। ई की वैल्यू फॉल्स हो गई तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो लूप से बाहर आ चुका है, बट ई की वैल्यू हो चुकी थी हमारी 3। तो फिर वो यहाँ पे चेक करेगा, इफ़ ई की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है, तो हमारी 2 से बड़ी है, ई की वैल्यू 3 है, तो मैसेज आपको प्रिंट करेगा, प्रिंट ऑफ यू हैव क्रॉस द लिमिट, यू कैन नॉट लॉग इन, क्योंकि भाई तुम ज़्यादा अति कर चुके हो, तो फिर वो तुम्हें लॉग इन करने की परमिशन नहीं देगा। तो उसका मेन रीज़न ये होता है, जो आपको परमिशन फिर नहीं मिलती, तो उसमें ये लॉजिक यूज किया जाता है। ई की वैल्यू 3 2 से बड़ी हो गई, कंडीशन लगा दी गई है, फिर उसके बाद तुम यू कैन नॉट लॉग इन, एंड उसके बाद गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करेगा कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और एग्जिट मतलब कि आपको बाहर निकल जाता है, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जिट एक फंक्शन है जिसका प्रोग्राम मैंने नीचे किया है, तो वो भी बताऊंगा। फिर एक सिस्टम CLS एक ऑलरेडी बना हुआ मेथड होता है, उसका हमने ऑलरेडी डिफाइन है वो, तो उसका यूज़ किया है आपकी स्क्रीन क्लियर करने के लिए। ठीक है गाइस, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा, इतना प्रोग्राम मतलब कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन करने तक का तो फंडा आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला जो लॉगिन स्क्रीन का फंक्शन है वो मैंने अपने मेन में यूज़ किया है। मेन मेरा ये रहा लॉगिन स्क्रीन। अब लॉगिन स्क्रीन अगर आपका चल गया एक बार, तो उसके बाद आपका क्या चलेगा आगे को, वो मैं अब बताता हूँ आपको, आगे की प्रोसेस क्या होने वाली है उसमें। ठीक है ना, लॉगिन स्क्रीन के बाद आपकी क्या चीज़ चलेगी। तो मैंने लॉगिन स्क्रीन में ही एक मेथड लगाया है, आप देख रहे होंगे। अगर लॉगिन स्क्रीन मेरा चल चुका है, कंडीशन ट्रू हो गई, प्रिंट ऑफ लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, तो उसमें मैंने मेथड को कॉल किया है मेन मेन्यू। ठीक है ना, ऐसे मैं लाइन टू लाइन बता रहा हूँ आपको कि हम कौन से फंक्शन के बाद कौन से फंक्शन पर जंप हो रहे हैं। तो अभी मैं आपको पहले इसको लॉगिन करके बताता हूँ। पासवर्ड डाला मैंने 5626, तो लॉगिन सक्सेसफुल का जब मेथड हमारा आ चुका है ये वाला, तो उसके बाद हमारा ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे हमें कौन से फंक्शन पे हमें जंप करने वाला है, अब वो देखना आप। तो मैं एंटर क्लिक करता हूँ, तो आपका जो अब स्क्रीन रुकी हुई थी वहाँ पे कुछ देर के लिए, वो था गेट CS का काम। अब जो हमारा फंक्शन चला है वो चला है मेन मेन्यू, हमने कॉल कर दिया है, आपको कमेंट देख सकते हैं लिखी हुई है कॉल मेन मेन्यू फंक्शन। फिर ब्रेक लगा और लूप से आ गए बाहर। ठीक है ना, ब्रेक लगा, लूप से आ चुके हम बाहर। अब इस लूप का कोई काम नहीं रहा, हमारे पूरे लूप का इसका कोई काम नहीं रहा, इस फंक्शन का कोई काम नहीं रहा। अब हम आ चुके हैं इस वाले फंक्शन पे। अब इसी फंक्शन में चलते हैं कि क्या हमने कोडिंग की हुई है। मेन मेन्यू हम ढूंढते हैं कहाँ पे बनाया है। तो गाइज मैंने आगे पीछे बना रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं फंक्शन को, कौन सा आपको पहले बनाना है बाद में बनाना है। बट आपको अगर ऐसा करना है तो आपको पहले ऊपर डिक्लेयर करने पड़ेंगे सारे फंक्शन, ये चीज़ भूल मत जाना, वरना फिर एरर आपसे निकलने वाली नहीं है। और एरर बहुत आएंगी आपकी, बट जो भी एरर आ रही हो, ना समझ में आ रही हो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, तुरंत मैं बता दूंगा उसका आंसर आपको, फिर दिक्कत हो जाएगी नहीं तो आपको। तो मेन मेन्यू में हमने पहले तो स्क्रीन को क्लियर किया है, क्योंकि इसका मतलब ये था जो हमारा लॉगिन वोगिन वाला पार्ट आ रहा था ऊपर लिखा हुआ, वो क्लियर हो चुका है आपका, फिर से शुरू से ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना, फिर हमने एक इंट चूज़ चूज़ वेरिएबल लिया है, इंट टाइप का, कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल का नाम। तो उसके बाद फिर हमने टाइटल को कॉल किया, टाइटल फंक्शन को। वो क्यों, क्योंकि हमें ऊपर ये चीज़ें प्रिंट करानी है ना, बेंगली हॉस्पिटल टाइटल हमने फंक्शन बनाया था ऊपर, ये रहा। तो इसीलिए मैंने फंक्शन बनाए हैं अलग अलग, क्योंकि मैंने पहले फंक्शन को यूज़ किया था वेलकम टू हॉस्पिटल के नीचे के लिए, नीचे लिखने के लिए, और फिर अब मैं अपने दूसरे फंक्शन में इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर सिंपली कॉल कर दो उसको आप, क्योंकि आपने देखा होगा कि वेबसाइट आप यूज़ करते हैं तो हर एक पेज पे उसका एक लोगो आता है ऊपर लिखा हुआ। तो बस मैंने यही कॉन्सेप्ट को देखकर इसको यूज़ किया है, बेंगली हॉस्पिटल ऊपर लिखा है कि टाइटल आता रहे, मैं चाहता हूँ कि मेरे हर पेज पे टाइटल आए एक। तो फिर मैंने कुछ मैसेज प्रिंट किए हैं लिस्ट के रूप में, प्रिंट ऑफ एड पेशेंट रिकॉर्ड, लिस्ट पेशेंट रिकॉर्ड, सर्च रिकॉर्ड, एडिट रिकॉर्ड, डिटेल रिकॉर्ड, और एग्जिट का ऑप्शन भी है इसमें। फिर एक मैसेज प्रिंट किया है मैंने कुछ, एन का मतलब होता है कि आप नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं, और टी का मतलब होता है टैब जो होती है आपकी, मतलब कि स्पेस काफ़ी सारा। तो चूज़ 1 to 4 में से 1 to 6 में से कोई एक वैल्यू चूज करनी है, और उसको मैंने
चूज़ जो वैल्यू करनी है उसको मैंने इंट चूज़ में रखा था, तो उसको हमने वैल्यू को यूजर से लिया है, उस वैल्यू को हमने चूज़ वेरिएबल के अंदर, और आई इसलिए लिखा है क्योंकि उसका टाइप इंट है, ठीक है ना। और फिर उसको हमने स्विच केस का यूज किया है, स्विच के अंदर हमने चूज़ वैल्यू डाल दी है अपनी, सॉरी चूज़ में जो वैल्यू है वो स्विच के अंदर चलेगी। मान लो आपने 1 वैल्यू एंटर की थी तो केस 1 चलेगा, उसके अंदर हमने ऐड रिकॉर्ड एक फंक्शन है वो कॉल किया हुआ, फिर ब्रेक लगाया, ऐड रिकॉर्ड करके ब्रेक लगा देंगे। और फिर फंक्शन लिस्ट अगर आपने क्लिक किया तो फंक्शन लिस्ट पर इसी प्रकार सर्च एडिट डिलीट एग्जिट, ठीक है ना। एग्जिट के लिए सिर्फ आपको एग्जिट लिखना होता है और एग्जिट के अंदर 0 लिखना होता है जो ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, बट मैंने यहाँ पे वो यूज़ नहीं किया क्योंकि काफ़ी सारे कंपाइलर उसको एरर प्रिंट कर देते हैं, तो इसलिए मैंने अपना खुद का फंक्शन बनाया है एग्जिट। इसलिए मैंने बीच में देख रहा हूँ आपको अंडरस्कोर दिया है, एग्ज अंडरस्कोर इट। तो इसकी कोडिंग अभी देखेंगे। तो सिंपली ये किया है हमने सिर्फ मेन मेन्यू फंक्शन में, फिर डिफ़ॉल्ट आता है और उसके अंदर प्रिंट एंड इनवैलिड एंट्री प्लीज एंटर राइट ऑप्शन, ठीक है, गेट सी एस, और हम फंक्शन से अपने आ चुके हैं बाहर। सिंपल फंडा हमारा ये था मेन मेन्यू का। और तो अब हम यहाँ से कौन सा फंक्शन पर जंप करेंगे, हमने पहला फंक्शन लिखा हुआ अपना ऐड रिकॉर्ड, अगर मान लो आपने यहाँ पे 1 क्लिक किया और एंटर किया तो आप देख रहे हैं गाइस जो पहली वाली चीज़ें लिखी हुई थी वो सभी क्लियर हो चुकी हैं। तो उसका मेन रीजन होता है अपना सिस्टम CLS। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे बेंगली हॉस्पिटल आया है लिखा हुआ टाइटल, और ऐड पेशेंट रिकॉर्ड और फर्स्ट नेम हमसे मांग रहा है, तो हम पहुँच चुके हैं अपने ऐड रिकॉर्ड वाले फंक्शन पे। बट आप अब खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इस सब चीज़ों के लिए मैंने क्या किया होगा। पहले तो मैंने टाइटल फंक्शन को कॉल किया हुआ इतनी चीज़ के लिए, फिर एक मैसेज प्रिंट किया होगा, और फिर यूजर से मैं वैल्यू ले रहूँगा यहाँ पे प्रिंट ऑफ के द्वारा। अभी चलते हैं ऐड रिकॉर्ड पे, ऐड रिकॉर्ड को सर्च कर लेता हूँ मैं कहाँ पे है, ये रहा। तो सी के साथ फाइल हैंडलिंग ही यूज़ होती है ज़्यादातर, तो वही यूज़ किया है मैंने भी। सिस्टम CLS मैंने पहले यूज़ किया जो पहले लिखी उसे क्लियर करने के लिए, और टाइटल का यूज़ मैंने किया है यहाँ पे, ये टाइटल दिखाने के लिए आपको इधर जो आ रहा है। और फिर मैंने करेक्टर में एक आंसर टाइप का वेरिएबल लिया है, फाइल पॉइंटर के नाम का एक मैंने पॉइंटर ले लिया है के नाम का, जो कि इसका टाइप है फाइल। और फाइल हैंडलिंग आपको आती होगी, फाइल को ओपन करने के लिए इससे हमारी फाइल बन चुकी है, और के इक्वल टू फाइल ओपन रिकॉर्ड उस फाइल का नाम दे दिया, और उसमें अपेंड ये का मतलब होता है अपेंड एक मोड लगाना पड़ता है, तो ये काम हमने वो किया है यहाँ पे। और फिर प्रिंट अप एक मैसेज दे दिया ऐड पेशेंट रिकॉर्ड, जो आप ब्लैक स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है ऐड पेशेंट रिकॉर्ड। ये मैंने फर्स्ट नाम के लिए कमेंट लिखी है। और ए कोलन का मतलब क्या है गाइस, ये आपको बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि आपको बार बार चीज़ें रिपीट प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए मैंने ए कोलन लिखा है। और इसका जो मेन रीज़न होता है वो बताऊंगा मैं अभी, पहले नीचे की चीज़ समझते हैं। प्रिंट ऑफ फर्स्ट नेम के लिए मैंने पूछ रहा हूँ यहाँ पे, और स्कैनअप में पी डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। पी डॉट का मतलब क्या है, पी डॉट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप जब स्ट्रक्चर बनाई थी ऊपर, तो स्ट्रक्चर के अंदर एक वेरिएबल लिया था आपने स्ट्रक्चर टाइप का पी, ठीक है ना। स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल के द्वारा ही आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसी के लिए हमने पी डॉट एज, पी डॉट जेंडर, पी डॉट फर्स्ट नेम, पी डॉट लास्ट नेम ETC, इस प्रकार से हमें इसको यूज़ करना है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, कहा है पी डॉट फर्स्ट नेम, और पी डॉट फर्स्ट नेम जो हमारा एरे था एक अब मान लो ये नीचे लाइन में हमने क्या किया, इस लाइन में, इस लाइन का हमने यूज इसलिए किया है क्योंकि हमें जो अपना रिकॉर्ड ऐड कराना है, स्टोर कराना है, उसको हमने अपर केस में ऐड कराना है। अगर आपको अपर केस में नहीं करना तो आप ये लाइन को मत लिखो, अगर कराना है तो इसको समझो, ठीक है। ये मैंने ये क्या है, फर्स्ट नेम हमारा एक एरे था, तो पी डॉट फर्स्ट नेम की जो 0 वैल्यू थी कि 0 में टी अपर पी डॉट फर्स्ट नेम T0, ठीक है। इसको समझ के जो हमारा पी डॉट फर्स्ट नेम यहाँ से उठ कर आया वो गया पहले यहाँ पे, और उसको उसका एक इंडेक्स नंबर को उसने टी अपर केस में कन्वर्ट किया, और फिर से पी फर्स्ट नेम में उसको डाल दिया। ये इसका फंडा है। पहले यूज़र से वैल्यू ली हमने यहाँ पे, वो वैल्यू आई हमारी यहाँ पे इंडेक्स के साथ अपने, क्योंकि एक एरे था, 0 इंडेक्स की वैल्यू आई, ठीक है ना, वो चली गई हमारे फर्स्ट नेम के 0 इंडेक्स में, फिर उसकी 1 की वैल्यू आई, फिर उसके 1 में अपर केस में चेंज होकर वो चली गई वैल्यू। इसका लेन का मतलब सिर्फ फंडा ये था, अगर यूज़र ने मान लो यहाँ पे स्मॉल में डाल दिया, स्मॉल करेक्टर में, तो हमारी जो वैल्यू यहाँ पे अपर में हो जाएगी, और स्टोर भी वो अपर करेक्टर्स में होएगी। तो बस यही है 10 का यूज। और नीचे हमने स्ट्रिंग की लेंथ, अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ को कंपेयर किया, अगर पी डॉट फर्स्ट नेम की लेंथ 20 से बड़ी है और 2 से छोटी है, ठीक है ना, 20 से बड़ी हो और या फिर 2 से छोटी हो, दोनों ही केस में एक मैसेज प्रिंट होएगा। और हमने यहाँ पे और का एक
सिंबल लगाया है, डबल डंडे जो लगाए हैं और का लगाया है हमने, दोनों से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो सकती है। अगर स्ट्रिंग की लेंथ 20 से बड़ी हुई या फिर स्ट्रिंग की लेंथ 2 से छोटी हुई तो मैसेज प्रिंट होएगा द मैक्सिमम रेंज ऑफ फर्स्ट नेम इज 20 एंड मिनिमम रेंज इज 2। ठीक है ना। और नीचे हमने लिखा है गो टू ए। ये लेबल होते हैं गाइस, इसको लेबल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ गाइस, अगर हमारा ये मैसेज प्रिंट होता है, ये रेंज तुम्हारी ठीक नहीं है, अगर इफ वाली कंडीशन चलती है तो हमारा गो टू ए हो जाएगा, मतलब कि हम फिर से शुरुआत में पहुंच जाएंगे जहाँ हमारा ए लिखा हुआ है। फिर से वो नेम मांगेगा हमसे, तो हमें यहाँ पे डू व्हाइल लूप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना। तो लेबल का सिंपल यूज ये होता है, जहाँ पे आपको पहुँचना है शुरू में वहाँ पे ए कोलन लिखो और गो टू ए लिख दो। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ उसका रीज़न क्या है। मान लो उसकी मिनिमम रेंज आपने एक दे दी, ठीक है, 2 भी नहीं दी, एक दे दी, तो एक मैसेज प्रिंट करेगा द मैक्सिमम रेंज ऑफ फर्स्ट नेम इज 20 एंड मिनिमम 2, और तुम्हारा फर्स्ट नेम फिर से मांगने लगा। तो ये क्या हुआ, गो टू ने हमें जो पॉइंट कंपाइलर था उसको सिर्फ यहाँ पे फिर से पहुँचा दिया है। सिंपल फंडा ये है, और मैंने सभी फंक्शन में यही यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको इसको दोबारा दोबारा नहीं बताऊँगा, इतना ही बहुत है। और अगर हमारी ये चीज़ सही है, ठीक है ना, तो हमारा ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अगर मान लो ये चीज़ गलत है तो एल्स वाले पार्ट पाएंगे, और एल्स वाले पार्ट में मैंने ये क्या है, फॉर लूप चलाया बी इक्वल टू 0 से बी लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ पी डॉट फर्स्ट नेम और बी प्लस प्लस। गाइस हमारा इज अल्फ़ा जो एक ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है उसका हमने यूज़ किया है, और उसके अंदर एक पैरामीटर दिया है पी डॉट फर्स्ट नेम बी। इसका मेन यूज़ ये होता है कि हमने जो वैल्यू मान लो यहाँ पे लिखी है, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कमल 2, ठीक है ना, तो वो वैल्यू हमारी यहाँ पे नहीं लेगा, उसमें लिखा फर्स्ट नेम कंटेन इनवैलिड करेक्टर। तो उसका मतलब ये है कि इज अल्फ़ा का मतलब ये है कि सारी वैल्यू हमारी अल्फ़ाबेट होनी चाहिए, कोई भी उसमें मैथमेटिक नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे चेक कर रहा है, अगर हमारा इज अल्फ़ा टोटली अल्फ़ाबेट है तो वैलिड 1, मतलब कि वैलिड में वैल्यू 1 आ जाएगी हमारी। वैलिड एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है, और जो हमने वैलिड इसको हमने डिक्लेयर कहाँ पे किया, इसको मैंने डिक्लेयर ग्लोबली किया था, आपको याद होगा। तो ये रहा इन टाइप का वैलिड वेरिएबल था, उसमें 0 मैंने दे रखा है, तो वो यही है। और एल्स अगर ये पार्ट हमारा नहीं चला तो एल्स वाला चलेगा, उसमें वैलिड में आ जाएगी वैल्यू 0, और ब्रेक लग जाएगा तो मतलब हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं। अब बाहर आ चुके हैं तो इफ़ नॉट इक्वल टू वैलिड, मतलब कि वैलिड की वैल्यू अगर हमारी 1 थी तो नॉट इक्वल टू क्या करता है, उसको 0 कर देगा। ठीक है ना। और मैसेज प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट नेम कंटेन इनवैलिड करेक्टर, और गो टू ए, फिर से आप ए पे पहुंच गए, मतलब कि फिर से आपका वो यहाँ पे देख रहे होंगे फर्स्ट नेम पूछ रहा है, तो फिर से आप फर्स्ट नेम पे आ जाएंगे यहाँ पे ए के नीचे, और बस फिर से यही चीज़ें आपकी चलेंगी। आप वैल्यू सही डालते हो तो आपका सही लूप चल जाएगा, और आप गलत वैल्यू डालते हो फिर से मैसेज प्रिंट होएगा, और फिर से आप गो टू ए पर पहुंच जाएंगे। अब आपका फर्स्ट नेम तो होता है कंप्लीट, वैल्यू डाल देते हैं हम इसमें कमला, कमाला जो भी है, एग्जाम्पल के लिए यही लिख लेते हैं। अब आता है आपका लास्ट नेम पे, अब आप आ चुके हैं यहाँ पे अपना लास्ट नेम वाले पे, ठीक है ना। ये उसी फंक्शन के अंदर चल रहा है हमारा ऐड रिकॉर्ड के अंदर। इसके अंदर भी गाइस मैंने यही किया है, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा इसको, बहुत टाइम लग जाएगा। वैल्यू ली है, फर्स्ट नेम में डाली वैल्यू, वैल्यू को टी पर में कंपेयर करवाया, उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कंपेयर कराई, मैसेज प्रिंट कराया, गो टू बी पे चले गए गलत है तो, एल्स वाला पार्ट चलाया, इज अल्फा से उसको कंपेयर कराया, सारी वैल्यू अल्फ़ाबेट होनी चाहिए, यहाँ पे कंडीशन चेक करवाई, कंडीशन चेक नहीं तो गो टू बी पे चले गए, ठीक है। और तो अब हम यहाँ ये कंडीशन हमारी पूरी चेक हो चुकी है। ये चीज़ आपको मैं दोबारा नहीं बताया क्योंकि मैंने पहले वाले में बता चुका हूँ फर्स्ट नेम में, तो समझ चुके होंगे आप ये चीज़। तो अभी मान लो हम यहाँ पर कुमार डाल देते हैं, तो अब मांग रहा हमारा जेंडर के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं जेंडर वाले ऑप्शन पे। तो अभी सिंपली जेंडर में हमें क्या करना है, प्रिंटर जेंडर के लिए मैसेज हमने यहाँ पे दिया, और इसके अंदर अपने क्योंकि कैरेक्टर है तो हमने सी लिया है, परसेंटाइल सी, और पी डॉट जेंडर, पी डॉट इसलिए लिखा है क्योंकि स्ट्रक्चर का है। इफ़ टी पर हमने, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वैल्यू स्मॉल दे दें ये, तो उसको ये अगर हमने वैल्यू स्मॉल एम दिया है तो उसको टी अपर केस में कर देगा, और अपर केस से कंपेयर हो रहा है यहाँ पे। और सिंगल कोड में इसलिए लिखा है क्योंकि स्ट्रिंग है, ठीक है ना। और इसी तरह फीमेल को हमने एफ लिखा है तो उसको चेक कर लेगा यहाँ पे, उसको टी अपर में कर देगा कन्वर्ट। और ओके एक हमने वेरिएबल लिया था, उसको भी हमने ग्लोबली लिया था, मैं बता दूँ आपको, ये रहा, ठीक है ना।
तो ओके में वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर एल्स वाला पार्ट चला तो ओके में वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इफ़ ओके इज नॉट इक्वल टू देन जेंडर कंटेन इनवैलिड करेक्टर। मैंने यहाँ पे गो टू का यूज़ गाइस इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज़ कर लिया है। तो अब डू वाइल लूप का यूज़ कर लिया, मतलब कि ये वाली कंडीशन अभी हमारी ट्रू आ रही है, तो फिर से दोबारा से आपको वो वैल्यू ऊपर से मांगने लगेगा। आप यहाँ पे गो टू का यूज़ भी कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंपली गो टू सी, और आपको यहाँ पे सी कोलन लिख देना है। अगर आप डू वाइल को हटा देंगे यहाँ से तो सी कोलन लिखेंगे, और आपको सिंपल यहाँ पे गो टू सी लिख के और इतना कर देना है। तो आपकी जब ये वाला पार्ट चलेगा तो गो टू सी हो जाएगा, मतलब कि सी से वो फिर से शुरू से वैल्यू आपकी मांगने लगेगा। और डू वाइल लूप यहाँ से आपको हटा देना अगर आपको गो टू का यूज़ करना है, लेवल का यूज़ करना है तो। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो चुकी है। मैं आपको दोबारा एक बार चला कर दिखा देता हूँ। मैंने इनवैलिड वैल्यू दे दी, मैंने एल दे दिया यहाँ पे, तो फिर से मांगने लगा जेंडर कंटेन इनवैलिड करेक्टर। शुरू से दे दूँ भैया, शुरू से दे दे, चलो कैपिटल दे दो स्मॉल दे दो, बात तो आपकी एक ही है, वो चेक कर लेगा अपने आप। फिर एज के लिए सिंपल ही है, तीन लाइन लिखनी है। एज तो आपको इंटीजर ही लेनी है, तो एक मैसेज प्रिंट कर रहा है एज का, वो यूजर्स वैल्यू है हमने एज की ले ली यहाँ पे। मान लो एज दे दी मैंने 25। फिर एड्रेस मांग रहा है, एड्रेस में भी सिंपली वही है जो ऊपर चीज़ हमने की है, और हमने यहाँ पे सी लेवल लगा दिया है। प्रिंट ऑफ एड्रेस, इसका एड्रेस यूजर से ले लिया, एड्रेस को टी अपर केस में कराया कन्वर्ट, उसकी लेंथ हमने कंपेयर कराई, लेंथ कंपेयर नहीं कर रही है भैया लेंथ शुरू से दे दो। फिर गो टू सी, सी पे शुरू से दे दो और कंडीशन लगा दी इनवैलिड की। और इनवैलिड हमने यहाँ पे दोबारा तो लिखा नहीं इनवैलिड 0 है या फिर 1 है, तो हमने गाइस इनवैलिड में वैल्यू ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है इक्वल टू 0, ठीक है ना। और नोट इक्वल टू लगा दिया तो मतलब इसका उल्टा हो गया वहाँ पे, ठीक है ना। इतनी चीज़ आप समझ सकते हैं, ये चीज़ें मेरी समझाने की तो नहीं है। खैर आप लोग सी में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको इतनी तो चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। एड्रेस मान लो मैं यहाँ पर दे देता हूँ गोवा का, तो अब देखो इसमें गोवा का मैंने एड्रेस दिया है, तो मैंने कंडीशन 4 लगा रखी है यहाँ पे <4, जबकि मुझे यहाँ पे 3 लगानी चाहिए क्योंकि गोवा का नाम तो 3 ही उससे होता है सिर्फ। तो मैं यहाँ पे एक 4 का दे देता हूँ, मान लो पंजाब दे दिया मैंने। तो अब कॉन्टैक्ट नंबर के लिए मैसेज शो करा रहा है मैसेज, तो कॉन्टैक्ट नंबर वाला भी हमें जो डू वाइल हो उसी तरीके से लिखना है। प्रिंटर में कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज प्रिंट कराना है, इसका नाम यूजर से वैल्यू लेनी है, और उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कंपेयर करानी है। स्ट्रिंग की लेंथ 10 से कम बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और नॉट इक्वल टू 10 और 10 से छोटी भी नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा है नॉट इक्वल टू 10, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा मैंने ग्रेटर दैन 10। और अगर ये चीज़ हमारी फॉल्स है तो गो टू डी फिर से हो जाएगा। अगर एल्स वाला पार्ट चला तो कंपेयर होंगी चीज़ें। और इसमें मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ गाइस नॉट इक्वल टू इज अल्फा लिखा है, बाकी से भी मैं नॉट इक्वल टू नहीं लगाया था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई वैल्यू आपकी अल्फ़ाबेट नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पे मतलब ये था सही वैल्यू आपकी अल्फ़ाबेट होनी चाहिए, ठीक है। और वैलिड 1 वैलिड 0 ये सब चीज़ें कंडीशन के लिए लगाई गई हैं, बाकी आपको ये चीज़ें आती हैं। डू वाइल लूप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और कॉन्टैक्ट नंबर मान ले मैं यहाँ पे 56 दे देता हूँ, तो मैसेज प्रिंट कर देगा आपकी लेंथ हमारे जो क्राइटेरिया है प्रोग्राम का उसको फिल नहीं कर रही है। तो अब 10 नंबर का आपको कोई भी नंबर फिल कर देना है। आपको ईमेल शो करा रहा है, ईमेल के लिए पूछ रहा है, ईमेल के लिए वही फंडा है। ईमेल आपको स्कैन यूजर से ईमेल लेनी है, उसकी लेंथ कंपेयर करानी है, और अगर लेंथ उसकी कंपेयर नहीं हुई तो वाइल में आपको सिंपली फिर से यहाँ पे लेंथ ले लीजिएगा, या फिर आप जो मैंने ऊपर मेथड यूज़ किया है आप अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे दोबारा से स्ट्रिंग की लेंथ लिख दी इसलिए क्योंकि मेरा कोड छोटा हो जाएगा, बाकी कोई चीज़ बाकी इसमें मैंने कोई नया नहीं किया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी। आप सिंपल ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो जैसे मैंने ऊपर मेथड लगाए हैं चीज़ों को यूज़ किया है कॉन्सेप्ट, वही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस लाइन की जगह से, ठीक है। अब ईमेल वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। प्रॉब्लम के लिए मांग रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हमने एक यहाँ पे लेबल लगा दिया है और प्रॉब्लम ले ली यूज़र से, उसको टी अपर केस में कन्वर्ट कराया है। और ईमेल को हमने अपर केस में कन्वर्ट गाइस यहाँ पे इसलिए नहीं कराया था कि ईमेल आपको पता है कोई अपर केस में तो लिखता नहीं, स्मॉल में लिखते हैं सब, तो इसलिए टी अपर केस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक अपर केस में कोई चीज़ शो होती है तो अच्छी लगती है रिकॉर्ड में भरी हुई, इसलिए। बाकी आप इसका यूज़ नहीं भी करें तो भी चल जाएगा,
और उसकी लेंथ को यहाँ पे कंपेयर करा है, मैसेज प्रिंट करा है। अगर मैसेज हमारा अगर लेंथ उसकी मतलब लेंथ उसकी छोटी है या फिर ज़्यादा बड़ी है तो गो टू ई, मतलब कि शुरू से प्रिंट कराओ चीज़ों को। अगर एल्स वाला पार्ट चलता है तो उसमें चेक करो कि कोई चीज़ अल्फ़ाबेट तो नहीं है, मतलब कि कोई चीज़ मैथमेटिक तो नहीं है उसमें, ठीक है। और वैलिड बन, बाकी चीज़ तो ये मैंने बता ही चुका हूँ ऊपर। इन चीज़ों का यूज़ करना आपको अब आ चुका होगा। इफ़ वैलिड नॉट इक्वल टू, ठीक है, दोबारा अगर आपका वैलिड नहीं है तो अब ये दोबारा क्यों मांग रहा है, ये इसलिए मांग रहा है यहाँ पे क्योंकि अब मान लो यहाँ से आपकी कंडीशन तो ट्रू हो गई है, आपने वैल्यू तो दे दी, वो अपर केस में चेंज हो गई है और एल्स वाला पार्ट आपका चला, ठीक है। अब वो यहाँ पे आकर कंडीशन फिर फॉल्स कर देगा अगर आपकी कोई सी मैथमेटिकल वैल्यू हुई। मान लिया आपने 2 दे दी प्रॉब्लम, पेन 2 लिख दिया, पेन 2 तो कोई चीज़ होती नहीं भाई, तो 2 को वो यहाँ पे फॉल्स कर देगा कंडीशन और फिर से वो आपको मैच प्रिंट कराएगा, दोबारा भैया कंडीशन भरो अब क्या है पेन आपको, फिर गो टू ई पे जाओ शुरू से यहाँ पे, फिर से चीज़ को लिखो। तो ये फंडा यहाँ पे हमने यूज किया है। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेन, तो प्रिस्क्राइब डॉक्टर के लिए पूछ रहा है अब आपको कौन सा डॉक्टर को आपको हायर करना है। तो डॉक्टर पूछ रहा है भाई, डॉक्टर का नाम दे दो यहाँ पे, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा और उसकी लेंथ को कंपेयर करेगा, वही चीज़ फंडा फिर से, और उसकी लेंथ को अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करेगा, सॉरी अल्फ़ाबेट में चेक करेगा कोई उसमें मैथमेटिकल वैल्यू तो नहीं है, और उसको फिर वो कंडीशन चेक करके फॉल्स हो तो शुरू से प्रिंट कराओ, नहीं तो आपका नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल मेन चीज़ आती है ये आपकी, मैंने यहाँ पे जो फाइल में चीज़ों को प्रिंट कराने का जो फंक्शन लगाया है वो मैंने एफ प्रिंटअप का यूज़ किया है, और उसके अंदर मैंने ये कुछ एट्रीब्यूट दिए हैं। ई के मैंने फाइल का नाम दिया है एस एस एस, ये लिखे हैं मैंने क्योंकि मेरा फर्स्ट नेम क्या था, स्ट्रिंग था, तो वो यहाँ पे प्रिंट होएगा। लास्ट नेम भी स्ट्रिंग था, वो यहाँ पे प्रिंट होएगा। स्ट्रिंग था मतलब करेक्टर था। और जेंडर, जेंडर मैंने करेक्टर लिया था, तो मेरा करेक्टर और स्ट्रिंग में अंतर होता है। करेक्टर मतलब एक वैल्यू सिंगल वैल्यू, और स्ट्रिंग मतलब काफ़ी सारी वैल्यू, तो उसके लिए सी यूज़ किया मैंने। फिर पी डॉट एज आ रही है मेरी यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने आई यूज़ किया है। उसी प्रकार मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मैंने फिल करवाई हैं यूज़र से, वो सभी मैंने यहाँ पे दे दी हैं। और ये सभी वेरिएबल मैंने ऊपर डिफाइन कर रखे हैं अपने स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। ये सब आपको पता ही है, ये तो आप देख चुके हैं। तो इन्हीं का नाम देना है मुझे यहाँ पे और प्रिंट एक मैसेज प्रिंट अप करवा देना है, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड सक्सेसफुल, ठीक है ना। मैं यहाँ पे डॉक्टर का नाम देता हूँ, मान लो नाम दे दिया मैंने डॉक्टर का, यही कुमार डॉक्टर, और ये मैसेज प्रिंट हुआ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड सक्सेसफुल, ठीक है ना। और फाइल हमारी क्लोज हो चुकी है, फाइल क्लोज ई के नाम की फाइल हमारी क्लोज हो चुकी है, बस सिंपल ही गाइस ये करना था। और ये फाइल जो आपकी स्टोर हुई है वो जाके आपकी फाइल मैनेजर में आपको देख लेना है कि कहाँ पे आपकी फाइल स्टोर हो रही है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करेगा और आपको एक की दबाएंगे। ऐसे आपको यहाँ पे पूछ रहा है वो डू यू वांट टू ऐड एनी मोर, नो। अगर आपको यस और नो के लिए आपको यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराना है। गेट सी एस का था मतलब कि वो एक होल्ड स्क्रीन कर रखी थी उसने, गेट सी एस आपने क्लिक किया, एक वैल्यू उसने लिया आपसे जो कि प्रिंट नहीं कराई, सिर्फ अपने पास होल्ड करा और आपको नेक्स्ट वैल्यू शो कर दे, डू यू वांट एनी मोर, ये आपने मैसेज में दी है। वैल्यू यूजर से ले लेनी है यस और नो की। और फिर उसको देखो मैंने बताया था इन चीज़ों को बहुत यूज होने वाला है टीएपर का, और आप ऊपर समझ चुके हैं टीएपर का यूज़ क्या होता है। वैल्यू को सिंपली अगर आपने स्मॉल वाई दिया है तो उसको कंपेयर करा देगा वाई से, और उसको अपर केस में करके पहले वो अपर केस में कन्वर्ट करेगा अपने आंसर को। आंसर में आपने मान लो वाई दिया तो टी अपर केस से पहले उसने अपर केस में कन्वर्ट किया और फिर उसको वाई से कंपेयर कराया। अगर इक्वल टू है तो बना गया, मतलब इफ वाला पार्ट चल चुका है आपका, तो ऐड रिकॉर्ड वाला फंक्शन आपका फिर से कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐड रिकॉर्ड वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा फिर से, तो इसका मतलब मतलब फंक्शन बनाने का जो हमने फंक्शन अलग बनाया था उसका यूज़ हमने यहाँ पे फिर से दोबारा कर लिया है, ठीक है ना। अब मान लो मैं यहाँ पे वाई दे देता हूँ, तो फिर से हमारा वो फंक्शन शुरू से चालू हुआ, और जो पहले चीज़ें लिखी हुई थी वो आपकी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि ये ऐड रिकॉर्ड जो हमने शुरू में वैल्यू दे दी, मेथड हमने दे दिया था सिस्टम CLS, और ये मेथड हमारा शुरू शुरू से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। मान लो आप नो देते हो तो एल्स इफ वाला पार्ट चलेगा, थैंक यू मैसेज प्रिंट होएगा, और गेट CH होल्ड स्क्रीन होगी, मेन मेन्यू फिर से पहुंच जाएगा। मतलब कि आपकी जो काफ़ी सारी चीज़ें थी, मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, एक कोई टेम्परेरी नेम ले लेता हूँ, मैंने टी ले लिया और फीमेल
बिजली, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, प्रॉब्लम, पेन दे दो इनको भी, और डॉक्टर का नाम। तो इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुल रिकॉर्ड, और आपको मैसेज प्रिंट कराने के लिए बोल रहा है वो यहाँ पे, ठीक है ना। ये मैसेज आपको प्रिंट कराना, मान लो आपने नो दे दिया, मुझे नहीं कराना कोई ऐड रिकॉर्ड अब दोबारा से, तो थैंक यू, ये वाला आपका पार्ट चला, थैंक यू प्रिंट हुआ। और स्क्रीन रुकी हुई है अभी, देखो उधर ब्लैक स्क्रीन रुकी हुई है, क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी वैल्यू यहाँ पे गेट सी एच के लिए प्रिंट, अभी कोई वैल्यू की नहीं दबाई, सॉरी। तो कोई भी की दबाता हूँ तो आपकी फिर से मेन मेन्यू वाला जो फंक्शन था वो कॉल हो चुका है, ऐड पेशेंट रिकॉर्ड सभी चीज़ें। तो और अगर आपने कोई, अगर नो और यस में से कोई अलग वैल्यू दे दी तो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा आपका, इनवैलिड इनपुट, वो फिर से गो टू एस डी पे पहुँच जाएगा, मतलब कि एस डी मतलब यहाँ पे, तो फिर से कोई एक वैल्यू प्रिंट करो, और बस यही फंडा चलता है ना। व्यू रिकॉर्ड, ठीक है। अब हम आते हैं अपना, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने फंक्शन चलाना, ये अपने स्विच केस पे से ना। एड रिकॉर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है, और फंक्शन लिस्ट के लिए भी हमें यही करना है। फंक्शन लिस्ट का मतलब ये है, इसके नीचे था वो, मैं दिखाता हूँ फंक्शन लिस्ट में क्या काम किया है मैंने। फंक्शन लिस्ट में मैंने ये काम किया है, जो भी आपका रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है ना, उसको आपको प्रिंट कराना है अपनी स्क्रीन पे। मान लो आपका ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसको आपने चूज़ किया, तो आप देख रहे होगा, इसमें बड़ा करके दिखाता हूँ, ये जो रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है कुछ स्पेस के बाद टेबल के रूप में, तो ये कैसे हो रहा है वही चीज़ मैं बताऊँगा अब इस वाले मेथड में, हमें इस वाले फंक्शन में, सॉरी फंक्शन लिस्ट में वही काम है। तो इंट रो एक वेरिएबल ले लिया, स्क्रीन को क्लियर कराया, टाइटल को प्रिंट कराया, ऊपर जो आप देख रहे हैं बंगाली हॉस्पिटल, और फाइल ली हमने एक ई के पॉइंटर, फाइल टाइप का पॉइंटर लिया, ई के फाइल को ओपन किया हमने, रीड करनी है फाइल तो रीड मोड लगाया, प्रिंट ऑफ लिस्ट पेशेंट रिकॉर्ड, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। गो टू एक्स बाई का अब हम यहाँ पे फंडा समझते हैं। तो सबसे शुरुआत में जो मैंने आपको मेथड छुटवाया था, ये वॉइड गो टू एक्स बाई सॉर्ट एक्स सॉर्ट बाई, ठीक है। सॉर्ट एक इंट की तरह टाइप होता है, और सॉर्ट टाइप हमने एक्स और बाई दो वेरिएबल ले लिए, बेसिकली कोऑर्डिनेट बताने के लिए कि एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। मान लो मेरा कर्सर यहाँ पे रखा है, मान लो फुल नेम लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, इधर से इसके स्क्रीन से यहाँ तक के लिए एक्स, और यहाँ तक के लिए बाई, ऊपर से नीचे के लिए बाई। तो एक्स की कितनी वैल्यू है यहाँ से, और वाई की भी कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ से, कितनी दूर हमें प्रिंट कराना है, और कितनी दूरी पे यहाँ से प्रिंट कराना, तो उसके लिए हमने गो टू एक्स वाई का यूज करते हैं। जो मन नीचे लिखा सेट कंसोल कर्सर पॉइंट, ये होता है आपका कर्सर का पॉइंट, आपको कहाँ पे प्रिंट कराना है उसके लिए मेथड यूज होता है। गो टू एक्स वाई तो हमने मेथड ऊपर बना लिया है फंक्शन ये, बट इसको जब कॉल करेंगे हम नीचे, तो उसके अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी हमको एक्स और वाई की, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं अपने, आप उस फंक्शन को देख लीजिएगा एक बार और, या फिर मेरा ही वाला कॉपी कर लेना बिल्कुल, तो आपका वो फंक्शन चल जाएगा गो टू एक्स वाई वाला, ठीक है। गो टू एक्स वाई के लिए हमें फुल नेम कहाँ पे प्रिंट कराना है, हमें देखो फुल नेम हमारा शुरू में प्रिंट हो रहा है 1 और 15 दिया हमने, मतलब कि एक्स एक्सेस पे तो 1 दूरी पे प्रिंट होना चाहिए, और वाई एक्स से 15 पिक्सल छोड़ के, ऊपर से नीचे को 15 छोड़ा है उसने, इधर से 1 छोड़ा है, तो वहाँ पे फुल नेम प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट गो टू एक्स वाई 20 और 15 दिया है, मतलब कि यहाँ से प्रिंट करेगा वो 20, गिनेगा इधर को, और ऊपर से तो 15 हमारा चल ही रहा है। और इसी तरह एज को, एड्रेस को, कॉन्टैक्ट ईमेल, प्रॉब्लम, प्रिस्क्राइब डॉक्टर को उसने इसी तरह प्रिंट कराया है इधर। और गाइस अब हमने रो 17 हो गई हमारे, मतलब रो को हमने बढ़ाया, मतलब रो की वैल्यू हमने 17 दे दी। वो क्यों दी है, रो की वैल्यू हमने 17 क्यों दे दी, वो अभी बताता हूँ आपको। और गाइस रो हमने ऊपर इंट एक वेरिएबल लिया था, इन टाइप का रो, तो रो के अंदर हमने वैल्यू 17 दे दी है। वो 17 वैल्यू क्यों दी है, क्योंकि हमें नीचे उसको यूज़ करना है। अब हमें डाटा जो फाइल से अपना प्रिंट कराना है अपनी ब्लैक स्क्रीन पे, कंसोल पे, ठीक है। तो फाइल हमने लूप लगाया, फाइल स्कैन ऑफ ई के, फाइल का नेम है, इसे भी टाइप लगाए हुए हैं हमने, और जो वेरिएबल थे वो लगाए हैं परसेंटाइल एस के द्वारा, हमने उनको प्रिंट करा रहे हैं, मतलब फाइल से उसको वैल्यू को उठाना है पहले। और ई ऑफ मतलब एंड ऑफ फाइल, मतलब कि जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती लूप हमारा तब तक चलेगा वाइल लूप। और गो टू एक्स वाई मतलब कि
1 एक्सेस पे, और रो की वैल्यू हमने क्या दी थी 17, और बार बार 17 भी नहीं लिखना पड़ रहा, और मुझे यहाँ पे रो की वैल्यू प्लस प्लस करनी है, मतलब कि नेक्स्ट रो पे लेकर आना है उसको, तो 18 करना पड़ेगा पहले, क्योंकि 17 पे प्रिंट हो रहा है एक बार डेटा पहले, फिर जब नेक्स्ट लाइन पे होगा तो वो यहाँ पे 17 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे 18 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से तो यहाँ तक 15 था, 15 यहाँ पर वो 16 आया यहाँ तक के लिए, जो डबल लाइन खींची हुई है, यहाँ से वो 17 पे प्रिंट हुआ, यहाँ 17 है, फिर वो 18 यहाँ तक, फिर वो 19 यहाँ तक, इसी प्रकार से वो प्रिंट करता रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रो की वैल्यू 17 दी है, और वाइल लूप के अंदर रो प्लस प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे ये। ठीक है, ये सब प्रिंट हो चुका है हमारा, फाइल क्लोज कर देंगे यहाँ पे गेट सीएस मेन्यू, बस ये था। अब मेन मेन्यू के हमें अगले मेथड पे चलते हैं, और अगला मेथड है सर्च रिकॉर्ड। ठीक है, अब हमें रिकॉर्ड मान लो कोई सर्च करना है, तो अब उसके लिए भी गाइस, अब भाई सर्च रिकॉर्ड के लिए आपको कुछ नहीं करना, सर्च आपको करना कहाँ से, पहले ये देखना है, सर्च हमें अपनी फाइल से करना है, जिस फाइल में हमारा रिकॉर्ड सेव हुआ है। तो अब वहाँ से हम करेक्टर में एक नेम दे देते हैं, क्योंकि हम नेम जो है वो यूजर से लेने वाले हैं, जैसे कि अभी मुझे सर्च तीसरी ऑप्शन चूज करना है, तो एंटर पेशेंट नेम टू व्यूड, मतलब कौन सा हमें पेशेंट का नाम दे, कौन सा पेशेंट को सर्च करना है, उसका नाम हमें यूजर से मांग रहा है वो कंसोल पे, तो उसी के लिए हमने एक नेम का टाइप का नेम एरे ले लिया, नेम नाम का करेक्टर टाइप का, और स्क्रीन को क्लियर कराया, टाइटल को प्रिंट कराया ऊपर, फाइल को डिफाइन किया, फाइल को खोला, यहाँ पे रीड करा, जो फाइल हमारा डेटा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड 2.dat नाम की फाइल है, प्रिंट कराया सर्च पेशेंट रिकॉर्ड, ये आप मैसेज देख सकते हैं यहाँ पे साइड में लिखा हुआ। उसके बाद प्रिंट ऑफ एंटर पेशेंट नेम टू व्यूड, ठीक है, ये यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ। गाइस हमको यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेनी है, और F+STDN का मतलब ये होता है, ठीक है ना गाइस, F+ का मतलब ये होता है, कोई भी अगर आपने ऐसे एंटर नेम, अपना नेम एंटर किया, तो उसके बाद जब आप कोई एंटर दबाते हैं, एंटर की दबाते हैं, तो उसकी बाई डिफॉल्ट वैल्यू चली जाती है उसमें, तो उसको फ्लश करने के लिए F+ का यूज़ किया जाता है, अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके बाद नेम, जो हमने ऊपर वैल्यू ली थी, नेम टाइप का एरे, नेम एरे लिया था, उसमें वो उस वैल्यू को हमें अपर केस में एंटर करवाना है और कन्वर्ट करवाना है, मतलब वाइल लूप से उस चीज़ को, वाइल लूप लगाया हमने, इसका है ना ई के फाइल का नाम, और ये सही वैल्यू दे के उस चीज़ को फैच कराया हमने, जो सा भी रिकॉर्ड हमको सर्च करना है उसको फैच कराया फाइल से, और फिर हमने नीचे एक स्ट्रिंग की कंपेयर कराई है, p.file फर्स्ट नेम, और नेम को हमने कंपेयर कराया, अगर वो हमारा नेम हमारा सेम है जो हमने नेम यहाँ पे दिया है, और हमारा जो फाइल में नेम पहले से पड़ा हुआ है, उन वो दोनों अगर कंपेयर करते हैं इक्वल टू 0 है, तो ये सभी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी जो भी हमने कराई है, नीचे प्रिंट है फुल नेम जेंडर एज, और किस लोकेशन में प्रिंट कराना है उसके लिए GoToExec का यूज़ किया है हमने। ठीक है, उसके बाद ब्रेक लगाया, फिर हम नीचे आ गए अपना, नीचे हमने क्या किया है गाइस, नीचे हमने जो ये दोबारा फिर से str कंपेयर कराई है, अगर हमारी जो स्ट्रिंग है वो कंपेयर नहीं होती, जो हमने नाम दिया, अगर हमारा फाइल में नाम कुछ और है, प्रिंट हमने एंटर कुछ और कर दिया, तो सिंपली इस लोकेशन पे एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, जैसे कि अब मुझसे फिर मांग रहा है डू यू वांट टू ऐड एनी मोर, तो नीचे इसके लिए हमने कुछ कोड लिखा है। ठीक है, फिर नीचे मैंने कोड लिखा है, अगर डू यू वांट टू ऐड एनी मोर यस और नो वैल्यू प्रिंट करानी है, उसको अपर केस में लिखा, और सर्च रिकॉर्ड का फिर से मैसेज कॉल कर दिया। अगर मैंने वैल्यू नो दी, मतलब एन दबाया, मतलब सॉरी, अगर मैंने एन क्लिक किया, तो थैंक यू का मैसेज प्रिंट होएगा, गेट ch स्क्रीन होल्ड होगी कुछ सेकंड, और मेन मेन्यू, मतलब स्क्रीन कुछ सेकंड का, जब तक आप कोई की नहीं दबाए तब तक होल्ड रहेगी, और मेन मेन्यू से आपका मेन मेन्यू, मतलब कि जो लिस्ट जो ऑप्शन आ रहे थे वो चीज़, वो वाला मेथड आपका, सॉरी फंक्शन कॉल हो जाएगा। एल्स में अगर मैं कोई यस और नो में से आपने कोई अलग वैल्यू दी है तो इनवैलिड का मैसेज आ जाएगा, और गो टू एल, मतलब कि आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे एल लेवल पर, फिर से यस और नो की वैल्यू आपको प्रिंट करानी है। तो अभी मैं यहाँ पे कोई इनवैलिड इनपुट देता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये इनवैलिड रिकॉर्ड फाउंड के लिए दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने राहुल दे दिया, तो रिकॉर्ड नोट फाउंड दिखा रहा है, और वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि GoToExec लगाया है इस लोकेशन पे 5 और 10 पे, 5 यहाँ से यहाँ तक के लिए, और 10 ऊपर से नीचे तक के लिए। ठीक है,
अब हम चलते हैं अपने अगले मेथड पे, क्योंकि यार वीडियो अगर गाइस वीडियो लंबी तो हो रही है मुझे ही पता है, बट आप बहुत कुछ सीख रहे हैं इस वीडियो से, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप वीडियो देख के जा रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ यार भाई सब्सक्राइब जरूर कर लियो, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैं प्रोजेक्ट पे ही बनाने वाला हूँ। अब तो काफ़ी सारी सीरीज के रूप में मैं वीडियो बनाऊँगा और प्रोजेक्ट पे ही आएंगी काफ़ी सारी जावा प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि ये वीडियो मैं तो इसलिए बना रहा हूँ, सी पे छोटा सा प्रोजेक्ट है, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे कमेंट में बोल रहे थे जावा वाले प्रोजेक्ट में कि सर सी पे कुछ प्रोजेक्ट बनाइए जो जो कि हमारे लेवल का हो, मतलब कि जो फर्स्ट सेम में है अभी या सेकंड सेम में है, तो उनके लिए प्रोजेक्ट चाहिए उनको। प्रोजेक्ट तो गूगल पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, बट उनकी कोडिंग समझ में नहीं आती, उनमें किस प्रकार से उनको यूज किया है। तो गाइस मैंने वही बताया है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं ही समझा रहा हूँ अच्छे से, वैसे तो समझ जाने चाहिए आप। अब एडिट रिकॉर्ड पे आते हैं। मान लो कोई रिकॉर्ड आपको एडिट करना है तो उसके लिए क्या मैंने मेथड यूज़ किया है। तो एडिट रिकॉर्ड वाला भी सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा कुछ उसमें कोड में लिखा नहीं। ठीक है, ये रहा एडिट मेथड। एडिट रिकॉर्ड वाला फंक्शन और मेथड एक होता है, मैंने पहले बताया आपको। मेरे मुंह से बार बार मेथड निकल रहा है, उसके लिए सॉरी, बट अभी मेरा जावा पे थोड़ा पकड़ बनी हुई है, तो यार थोड़ा जावा में फंक्शन को मेथड बोलते हैं, तो इसलिए मेरा मुंह से मेथड ही निकल रहा है बार बार। तो अभी हम इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन हमने बनाया है, फाइल लेनी है, फाइल पॉइंटर दो लेने हैं हम। क्योंकि अब दो फाइल पॉइंटर हमें क्यों लेने हैं, क्योंकि एक जो रिकॉर्ड रहेगा हमारा उसको टेम्परेरी फाइल में रखना है और एडिट करना है, उस फाइल को डिलीट कर देना है, ये काम है। तो इंट आई बी और वैलिड इक्वल टू 0 लिया है। करेक्टर ले लिया एक वेरिएबल करेक्टर टाइप का। करेक्टर टाइप का एक एरे ले लिया नेम, क्योंकि हमें जो सा रिकॉर्ड एडिट करना है उसको, उसके लिए स्क्रीन को क्लियर करा, टाइटल वाला मैसेज प्रिंट करा, फंक्शन मतलब कॉल किया, और एफ टी इक्वल टू फाइल को ओपन करा राइट मोड में, राइट प्लस मतलब कि रीड भी कर सकते हैं उसको, राइट भी कर सकते हैं। और ई के वाली फाइल को भी ओपन करा, सिर्फ इसको हम राइट राइट कर सकते हैं, ये हमारी ओरिजिनल फाइल है। ठीक है, और ये हमारी टेम्परेरी फाइल है। ओरिजिनल फाइल को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसमें डाटा को फैच करेंगे, इसमें एडिट करेंगे और इस फाइल को डिलीट करेंगे। और इफ़ इक्वल टू ई के अगर हमारी नल है, ये वाली फाइल जो ओरिजिनल है ये हमारी नल है, तो कैन नॉट ओपन फाइल, फाइल को ओपन नहीं कर सकते क्योंकि फाइल नल है, मतलब कि फाइल में कोई आपने अभी तक रिकॉर्ड एंटर ही नहीं किया है, तो एडिट क्या घंटा करोगे। ठीक है ना, तो फाइल में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो भाई तुम एडिट क्या करोगे, फिर मेन मेन्यू पर चले जाओगे तुम कोई दूसरा ही ऑप्शन चूज़ करने के लिए। अगर ये कंडीशन नहीं चलती, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब फाइल में हमारा बहुत कुछ पड़ा हुआ है डेटा, तो यहाँ पे आएंगे, प्रिंट होगा मैसेज एंटर पेशेंट रिकॉर्ड गो टू एक्स वाई, इस लोकेशन पे एक मैसेज फिर प्रिंट होगा, एंटर द फर्स्ट नेम ऑफ पेशेंट। आप यहाँ पे स्लैश टी भी लगा सकते थे, सॉरी स्लैश डबल एन लगा सकते थे, बट यहाँ से नेक्स्ट लाइन पर तो आ जाते अगर डबल टी लगाते तो, बट लोकेशन पे नहीं आते जो आप लोकेशन पे प्रिंट कराना चाहते हैं मैसेज को। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से मैसेज लिया यूजर से, एफ फ्लश कराया। ये बात ध्यान रखना, जब भी मैसेज लोगे दोबारा आप उसको फ्लश जरूर करवाना है। ठीक है, और उस नेम को टी अपर केस में कन्वर्ट करवाया, गो टू एक्स वाई। अगर अगर हमारा एफ टी इक्वल टू नल है, जो दूसरी वाली फाइल है हमारी वो नल है, तो कैन नॉट ओपन फाइल, इस फाइल को भी आप ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो नल नहीं है, फाइल में कुछ ना कुछ है, तो फाइल लूप चलाना है और एफ स्कैनअप ई के फाइल जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी वहाँ से वैल्यू को फैच कराना है, उठाना है मतलब, और कंपेयर करानी है जो नेम हमने दिया है और फाइल में जो नेम है वो इक्वल टू सेम है, तो वैलिड में वैल्यू 1 आ जाएगी, और एग्जिटिंग रिकॉर्ड, आपका रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप उस कोड को एडिट करना है, आपको उस कोड को, और ठीक है, और यहाँ पे फिर मैसेज दिया हमने प्रेस यू, आपको यू प्रेस करना है अगर आप अपडेट करना चाहते हैं रिकॉर्ड को। जैसे कि अभी मैं आप दिखाता हूँ आपको, आप मतलब फोर्थ ऑप्शन आपने चूज़ किया, आपको कोई रिकॉर्ड यहाँ पे एडिट करना है, मतलब आपको कमल का रिकॉर्ड एडिट करना है, वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई, एग्जिटिंग रिकॉर्ड आपका क्या प्रिंट हुआ,
ये यहाँ से प्रिंट होना शुरू हुआ। एग्जिटिंग रिकॉर्ड, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये सब ये रहे आपके। ये यहाँ पे मैसेज प्रिंट नहीं किया गाइस, ये वाला मैसेज फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये शायद कुछ छूट गया है इसमें, तो सॉरी। तो अब ये जो चीज़ प्रिंट की है उसने फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो ये चीज़ प्रिंट कर दिया है आपका यहाँ पे, कमल कुमार वगैरह। और एंटर न्यू फर्स्ट नेम, अब आपको न्यू फर्स्ट नेम डालना है उसका, आपके न्यू क्या नेम डालना चाहते हैं, ठीक है ना। मान लिया कमल का मैं कमली करना चाहता हूँ, ठीक है, लिख दिया, एंटर करा। लास्ट नेम वही रहना है मेरे को, ठीक है, लास्ट नेम वही रखना है मेरे को, तो वही करके एंटर किया। फिर जेंडर, जेंडर मतलब उसको फीमेल करना है उसको, तो उसकी एज भी मुझे चेंज करनी है, मतलब 15 साल की है वो। और उसको मुझे एड्रेस चेंज करना है, मान लो मेरे को हरिद्वार देना है। और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे को चेंज करना है, और ईमेल एड्रेस भी मुझे को यहाँ पे चेंज करना है उसका। फिर एंटर दिया, उसकी एंटर प्रॉब्लम भी डालनी है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मैंने चीज़ें दी हैं और उन प्रॉब्लम को मैंने हाथ हाथ चेक भी किया है। इस प्रॉब्लम की अपर केस में होनी चाहिए, ठीक है ना। और ईमेल को मैंने चेक इसलिए नहीं, क्योंकि ईमेल तो अपर केस में होती नहीं। और कॉन्टैक्ट नंबर को ही मैंने चेंज नहीं किया, आप चेंज कर सकते थे कि उसमें कोई अल्फ़ाबेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और एड्रेस को भी मैंने चेंज किया, इसी प्रकार आपको चेंज करना है। प्रॉब्लम आपको, मान लो प्रॉब्लम आपको कोई नहीं है यार, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। और डॉक्टर का नाम भी आपको चेंज कर दिया, मतलब आपको पाल। तो अब आपको एक मैसेज प्रिंट हुआ, प्रेस यू कैरेक्टर फॉर द अपडेटिंग ऑपरेशन, मतलब आपको यू प्रेस करना है और अपडेट के लिए आपको यू प्रेस करना है, एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा यू दबाते ही, आपका पेशेंट रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। और सी एच में हमने गेट CHE एक मेथड होता है, या फिर आप यहाँ पे सिंपली प्रिंट और स्कैन का भी यूज़ कर सकते थे यू प्रेस करने के लिए। और अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपली, ये सिंपल मेथड होता है गेट CHE मतलब गेट करेक्टर। तो यू एक करेक्टर सिंपल सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वैल्यू, तो करेक्टर के रूप में अपने उसको फैच किया, CH में डाला, CH इक्वल टू यू है या फिर CH इक्वल टू कैपिटल यू है, तो आपका ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो जाना चाहिए। कौन सी फाइल में? FT फाइल में। एफ प्रिंटअप से चीज़ प्रिंट हो जानी चाहिए FT फाइल में, जो कि हमारी टेम्परेरी फाइल थी। और एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो भी हमारी ये उसी में प्रिंट होनी चाहिए FT में। अगर हमारा ये वाला पार्ट ट्रू है तो ये वैल्यू ये वैल्यू हमारी फाइल में प्रिंट हो जानी चाहिए। अगर फॉल्स है तो ये वाली वैल्यू हमारी फाइल में प्रिंट हो जानी चाहिए। अगर इनवैलिड आता है, नो रिकॉर्ड फाउंड होएगा। अगर मान लो आपने यहाँ पे नेम ही कोई गलत दे दिया, कमल नाम की जगह ऐसा नाम दे दिया जो फाइल में है ही नहीं तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट होएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। और ये वैल्यू, ये सब जो था हमारा, ये कंडीशन के अंदर चल रहा था, व्हाइल के रूप, व्हाइल के अंदर आपने यहाँ पे वैल्यू दी थी, प्रिंटअप में एक नेम दिया था आपने यहाँ पे गाइस, जो कि उस नाम को कंपेयर भी कराया था हमने ऊपर, ये रहा यहाँ पे इफ के अंदर, ठीक है। इफ हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, एल्स हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, और व्हाइल हमारा यहाँ पे ये खत्म हुआ। इफ के अंदर हमारे फिर वैल्यू चेक की, अगर ऐसा नहीं है तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड है, फाइल दोनों क्लोज कर दी गई हैं। रिमूव रिकॉर्ड टू डॉट डैट, मतलब कि यहाँ पे जो हमारी फाइल थी ओरिजिनल वाली उसको रिमूव कर दिया गया है, और जो रीनेम, जो हमारी नई फाइल थी टैम्प डॉट डॉट को रीनेम कर दिया हमने, रिकॉर्ड डॉट टू को रीनेम कर दिया है टैम्प टू डॉट से। समझ रहे हैं ना आप? सिंपली हमने सिंपली ये किया है, जो हमारी ओरिजिनल फाइल पहले जो डेटा पड़ा हुआ था उसको टेम्परेरी फाइल में रिकॉर्ड कराया हमने, उसको अपडेट करके, और जो ओरिजिनल फाइल थी उसको डिलीट कर दिया गया है यहाँ पे। और अब रिमूव कर दिया गया उस फाइल को, और जो टेम्परेरी फाइल थी उसका नेम हमने चेंज कर दिया है, ठीक है ना। ये हमने सिंपली किया है, टैम्प को हमने चेंज कर दिया रिकॉर्ड टू से, और रिकॉर्ड टू को हमने पहले डिलीट किया, फिर उसका नाम हमने टैम्प टू का जो टेम्परेरी फाइल थी उसको चेंज कर दिया उसी नाम से, ठीक है। गेट CH बंद किया और मेन मेन्यू। और हमारा अगला मेथड जो आता है गाइस मेन वाले में, स्विच केस में अगला मेथड आता है हमारा डिलीट रिकॉर्ड का। उसके बाद एग्जिट बचा है, और आपका फिर
काम ख़त्म। गाइस अगर कोई एरर आ रही है आपको प्रोग्राम में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ मोटिवेशनल चीज़ें डालता रहता हूँ। लिंक नीचे मिल जाएंगे दोनों चीज़ों के। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, किसी चीज़ का नोट्स चाहिए आपको या किसी चीज़ का भी कोई कोड चाहिए, कोई प्रोग्राम, कोई सा भी प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसका कोड भी दे दूँगा और आपको समझा भी दूंगा अच्छे से वहीं पे कमेंट बॉक्स में। बस मेरे को एक चीज़ चाहिए यार, मेरे को चैनल सब्सक्राइब करा हुआ होना चाहिए आपका, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी वीडियो देखिए, मज़े लीजिए, कोडिंग करते रहिए, बाकी सब कुछ बल्ले बल्ले। और डिलीट रिकॉर्ड वाले पे आते हैं। कोई रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है, मानो मेरे को कमल का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, बट मैं पहले एक रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ। मैं नया रिकॉर्ड को एक ऐड करता हूँ। मान लो मैंने फर्स्ट दबाया, मैंने रिकॉर्ड किया ऐड राजू नाम से, लास्ट नेम कुछ भी लिख सकता हूँ अभी तो यार, मैं सिर्फ समझाने के लिए। इसकी रेंज कम थी तो इसलिए मुझे मैसेज दोबारा प्रिंट हुआ है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया। और ईमेल दे दिया मैंने, प्रॉब्लम दे दी, डॉक्टर का नेम दे दिया। ठीक है, अब मेरे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है मेरे को, तो मैं 5 ऑप्शन पे जाऊँगा। मैंने दिया राजू, ठीक है। अब राजू का देख नीचे मैसेज आ गया, ये हमारा उसका रिकॉर्ड पहले फाउंड हुआ, राजू कुमार ये सब मैंने मेल और 45 एज दी थी। नीचे मैसेज प्रिंट हुआ, रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली, ठीक है ना। अब ये कैसे हुआ वो समझते हैं। करेक्ट में नेम जो मैंने, आप में से यूज़र ने जो नेम पूछा था राजू, उसके लिए एरे लेना पड़ेगा, ठीक है। नेम ले लिया एरे मैंने। अब मैंने नेम एरे जो कई सारे गाइस, मैंने नेम नाम का वेरिएबल जो है एक ही प्रोग्राम में कई सारे फंक्शन में यूज़ किया है, तो वो लोकल वेरिएबल है। हर एक फंक्शन का अपना एक अलग वेरिएबल है, तो वो यूज़ कर सकते हैं हम सेम नेम का। और उसके बाद मैंने इंट फाउंड इक्वल टू 0, फाउंड वेरिएबल मैंने 0 दिया है। तो वो क्यों दिया था वो नीचे बताऊंगा अभी। स्क्रीन को क्लियर किया, टाइटल ऊपर प्रिंट कराया, ब्लैक स्क्रीन पे देख सकते हैं ऊपर टाइटल आ रहा है बेंगल हॉस्पिटल। फाइल पॉइंटर लिए, फाइल को ओपन कराया, रिकॉर्ड फाइल मैंने 2 ली हैं, टेम्परेरी और अपनी ओरिजिनल फाइल। ई के ओरिजिनल है, एफ टी टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी को मैंने ओपन कराया। इसका जो काम होता है गाइस, एफ टी इक्वल टू एफ ओपन का ये होता है, अगर फाइल पहले से बनी हुई है इस नाम की तो उसको ओपन कर देगा, नहीं बनी हुई है तो पहले फाइल बनाएगा फिर उसको ओपन करेगा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेरी फाइल को ओपन कराया और यहाँ पे ओरिजिनल फाइल को ओपन कराया, प्रिंट मैसेज कराया, डिलीट पेशेंट रिकॉर्ड। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। गो टू एक्सवाई 12 और 8 पे हमारा कोई एक नया मैसेज प्रिंट होएगा। एंटर पेशेंट नेम, FLSTDN गेट्स नेम। ऊपर मैंने एक और बताया था आपको करेक्टर लेने के लिए, गेट CHE, आई थिंक यही था, ये रहा गेट CHE। एक होता है करेक्टर के लिए, डायरेक्ट अगर आपको कंसोल से कोई वैल्यू एंटर करनी है तो, ठीक है। और अगर आपको स्ट्रिंग लेनी है तो गेट्स लगा सकते हैं सिंपली आप, नहीं तो आप प्रिंटअप और स्कैनर भी यूज़ कर सकते हैं। जो वैल्यू आपने ली नेम के अंदर वो उसको हमने यहाँ पे टी अपर केस में कन्वर्ट कराया। उसको ई के जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी वहाँ से वैल्यू को फैच किया, उस वैल्यू को फैच करा के हमने पी डॉट फर्स्ट नेम से कंपेयर कराया। ये जो हमारा नेम है वो नेम हमारा अगर फाइल में लिखे गए रिकॉर्ड से मैच करता है तो ये वाला हमारा मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए FT में। FT फाइल जो हमारी टेम्परेरी फाइल है, एल्स तो ये वाला पार्ट होना चाहिए। फाउंड में हमारा 1 आ गया है, ठीक है। व्हाइल लूप हमारा एंड हो चुका है। इफ़ फाउंड इक्वल टू 0 हुआ तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और फाउंड में जबकि हमारा तो 1 आ चुका है, कोई एक रिकॉर्ड फाउंड हो गया है हमारा, ठीक है ना। और हमने एल्स, अब हमारा एल्स का मतलब क्या हुआ गाइस, एल्स का मतलब हमारा ये है, फाइल को दोनों को हमने क्लोज किया और रिमूव और रीनेम किया। हमने रिमूव कौन सी वाली फाइल को किया और रीनेम कौन सी फाइल को किया। इसका सेम फंडा एडिट करने वाले के ऊपर, एडिट वाला जो मेथड था सेम फंडा वही है। एडिट वाले में हमने क्या किया था, हमने उसमें ये करा था, ओरिजिनल फाइल से डेटा फैच किया, उसको एडिट किया और टेम्परेरी फाइल में स्टोर कराया, ठीक है।
और ओरिजिनल फाइल को फिर डिलीट कर दिया, और जो टेम्परेरी फाइल थी उसका नेम चेंज कर दिया हमने ओरिजिनल वाले से। ठीक है, अब हमने डिलीट वाले में वो वही किया है, एक नेम एंटर कराया यूज़र से, उस नेम को हमने सर्च कराया ओरिजिनल फाइल में, ये वाला काम किया, और डेटा को फैच कराया, डेटा फैच हो गया तो उसको हमने टेम्परेरी फाइल में रखा उस डेटा को उठा के, और ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दिया। ठीक है ना, ओरिजिनल फाइल हमने यहाँ पर रिमूव कर दी और टेम्परेरी फाइल का नाम चेंज कर दिया हमने। बस ये काम था और हमारा प्रोग्राम फिनिश हो चुका है बस। और अभी हमारा एक चीज़ बच रही है गाइस, अभी जाइएगा मत, काम ख़त्म नहीं हुआ। छठा मेथड बच रहा है हमारा, जो छठा ऑप्शन देख रहे हैं एग्जिट का। तो एग्जिट का मैंने फंक्शन ऊपर ही बनाया है, पर चेक कर लेता हूँ मैं कहाँ पे है। एग्जिट का ये रहा। तो एग्जिट का मैंने सिंपली CL स्क्रीन क्लियर किया है और टाइटल ऊपर शो कराया है। जैसे मैं 6 दबाता हूँ तो सॉरी, जैसे मैं यहाँ पे 6 प्रिंट करता हूँ तो आप देख रहे हैं ऊपर मैसेज आ रहा है, बेंगोली हॉस्पिटल थैंक यू फॉर विजिटिंग। तो यहाँ तक तो मैसेज प्रिंट हुआ। और गेट CH मतलब कि स्क्रीन रुकी हुई है अभी, अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो इसके नीचे कोई प्रिंट होएगा नहीं, तो मतलब कि ये चीज़ बस प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया। तो बस ये था सिंपली। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी कंप्लीट, प्रोग्राम समझ में आया होगा, क्योंकि आप प्रोग्राम तो काफ़ी लंबा भी नहीं है, 600 लाइन 650 लाइन का है। क्योंकि गाइस अभी जाइएगा मत, क्योंकि अभी अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, मैं कुछ ज्ञान दे दूँ आपको थोड़ा सा फ्री में। प्रोग्राम की जो लाइनें हैं वो काफ़ी लंबी हैं, मतलब कि आपको देख रहे होंगे 600 लाइन का प्रोग्राम है यार, बहुत बड़ा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपली अपने माइंड में कुछ चीज़ सेट कर लेनी है कि हाँ मुझे इस प्रोग्राम में 6 चीज़ें करनी है। रिकॉर्ड ऐड करना है, रिकॉर्ड डिलीट एडिट, और उसको रिमूव एडिट वगैरह जो भी है, और एग्जिट करना है। और इनके लिए अलग अलग फंक्शंस बनाने हैं मुझे, और उन फंक्शंस को एक स्विच केस में अपनी चॉइस को एंटर कराना है स्विच केस में। और स्विच केस में अगर मैंने कोई वैल्यू 1 दी तो वहाँ पे फंक्शन को मुझे कॉल करना है स्विच केस में। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 6 चॉइसेस हैं तो 6 फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे, और उनकी फंक्शंस की फिर कोडिंग करनी है आपको नीचे। बस इसीलिए प्रोग्राम थोड़ा लंबा लग रहा है आपको। और फंक्शंस की कोडिंग करनी है फाइल में, तो पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा आपको, और उसको आपको ये चेक करना है कि मुझे कौन से मोड में ऑन करना है, रीड मोड करना है, ऑन करना है, या फिर उसको अपेंड मोड में ऑन करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिमूव और एडिट करने का फंडा ये है, एक ओरिजिनल फाइल और एक टेम्परेरी फाइल लेनी है। ओरिजिनल फाइल से डेटा को फैच करा के टेम्परेरी फाइल में रखना है, ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देना है, टेम्परेरी फाइल का फिर आपको नेम चेंज कर देना है ओरिजिनल वाली फाइल का नाम के साथ। बस ये काम था हमारा इसमें, छोटा सा प्रोजेक्ट का। इस आप एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार। बस मेरी लास्ट विश आपसे यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए यार, और भाई वीडियो को लाइक कर दो। कोई अगर क्वेश्चन हो कि किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड, किसी प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको नोट चाहिए, या फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई आपके पास नोट्स नहीं है, दिक्कत आ रही है, तो यार मुझे बताओ, तो सभी चीज़ें सोल्व कर दूंगा मैं आपकी। तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कोई क्वेश्चन हो, कोई लाइन समझ में ना आई हो, कोई कोड समझ में ना आया हो तो। और थैंक यू यार इतना सब कुछ वीडियो देखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को समझो यार, कोडिंग करो अच्छे से। और और तो कुछ ना, बस डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लियो, काफ़ी कुछ है डिस्क्रिप्शन में। बस चलता हूँ, थैंक यू।